कि हम सब भगवान महादेव के वंशज हैं, उनके अंगूठे से हमारी उत्पत्ति हुई है। तुमने एक लाइन ऐसी लिखवा दो स्टाम्प पे, अच्छा, कि आपका अगर मेरा मेल मिलाप बच्चों का नहीं हुआ और कोई भी रिश्ता टूटा तो उसमें कोई रुपया 1 रुपया नहीं दूंगा, 1 रुपया नहीं लूंगा। कुल मिलाकर जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले गलम्ब्य लंबिता भुजंग तुंग मालिकां। मैसूरी का मतलब जो है देना, लेना नहीं देना। और मैसूरी का मतलब है जॉब नहीं करना। तो इसको आप बचाने के लिए कोई केमिकल या कोई ऐसा कुछ कोई केमिकल नहीं जाता, कोई केमिकल। इसी को आप अच्छे से कवर करते हैं? बस कवर करते हैं। इस भाषा को मोड़ी भाषा बोलते हैं। मोड़ी भाषा है ये मोड़ी भाषा है, मारवाड़ी भाषा है। इसको हमारे सिवाय कोई नहीं पढ़ सकता, क्योंकि ये हमारी से देखा गया है कि वंशावली में केवल पुरुष वर्ग का नाम लिखा जाता है और महिला वर्ग का नहीं लिखा जाता। ऐसा क्यों? इसका क्या कारण हो गया? इस अधिवेशन में नहीं आ पाए, उनके लिए आप क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? अपने जीवन की एक सबसे बड़ी मतलब उससे अवसर से वंचित रह गए सर। अगर आज हम अन्न बचाएंगे तो हमको पता है कि अन्न कैसे उगता है, उसको कितना समय लगता है उगाने में। और पानी की व्यवस्था जो इतने बड़े स्केल पे की गई, हाँ जी, मतलब कितने आदमियों के ध्यान में रखते हुए की गई थी। आजकल मैसूर समाज में एक बहुत अहम मुद्दा चल रहा है कि लोगों की समय पे शादी हो नहीं पा रही है। जो इसको फिर से दोहरा के बोलता हूँ, या इनकी तरफ से निःशुल्क सेवा है, कोई भी इनकी तरफ से कोई शुल्क चार्ज नहीं किया जाता है। कितने आदमियों की व्यवस्था हो रही है एक टाइम में? अगर अपन बात करें सुबह रोज 1 लाख आदमी, 1.25 लाख। तो भगवान महेश के जो गले में क्या है पहले तो ये बताइए। सर्प है। उस सर्प का नाम क्या है? भगवान महेश के पास एक धनुष था, उसका नाम क्या है? बिल्कुल भाई, आप अपने जीवन में अगर ग्लिचेस नहीं चाहते हैं तो ग्लिच व्लॉगर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। 3, 2, 1, go। हाँ नमस्कार दोस्तों, ग्लिच व्लॉगर्स आज अपना ट्रेन का सफर कर रहे हैं। वैसे हमारी टीम आज जा रही है जोधपुर में, जो मैसूरी वैश्विक सम्मेलन हो रहा है वहाँ, उसके लिए जा रही है। तो हमारे समाज बंधु भी यहाँ मिल गए थे, तो अब हम इनसे परिचय जानते हैं भी कहाँ से आए थे, मतलब किस मकसद से जा रहे हैं। आपका शुभ नाम? तरुणा कोठारी। अच्छा, आप कहाँ से हो? बस्ती से हो जी। तो आप मतलब क्या हाउस वाइफ हो, क्या हो? नहीं, मैं हाउस वाइफ प्लस बिजनेस वुमेन हूँ। अच्छा। समाज में सबसे ये निवेदन करती हूँ कि जो खाना बफर में लेते हैं प्लीज उसको झूठा मत डालो, क्योंकि बहुत अन्न का अपमान होता है और उसके लिए हमारा मन बहुत दुखता है। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अन्न का अपमान न करें। बिल्कुल, अपन अन्न को देवता मानते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? भरत कोठारी। भरत कोठारी। आप क्या करते हो सर? बिजनेस है बस। बिजनेस के क्या उद्देश्य है वहाँ जाकर, मतलब क्या आप सीखना चाहते हो या क्या मतलब क्या उद्देश्य से जा रहे हो वहाँ? वहाँ सबसे मिलना जुलना, इसके अलावा जो अपने समाज में अपने से काफी बहुत बढ़िया अच्छा नाम कमा चुके हैं, उनको देखना है उन क्या करें और उनकी क्या क्या बिजनेस है, क्या है वहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो आप ये कह रहे हो कि अपने समाज की शख्सियत है, जैसे कोई स्पोर्ट्स में है, कोई बिजनेस में आगे है, तो उनको देख के आप मोटिवेट होना चाहते हो? मोटिवेट होना चाह रहे हैं। तो अगर आपको वहाँ मौका मिलेगा किसी से सवाल जवाब पूछने का, तो आप हिम्मत कर पाओगे उनसे सवाल जवाब पूछने की? कोशिश अपने से जितना बनेगा उतना करेंगे कोशिश। बिल्कुल। तो लोग बैठे हैं हमारे समाज बंधु ही हैं, उनसे भी पूछते हैं कि क्या बात है। हाँ जी सर, आपका शुभ नाम सर? गोपाल कोठारी। सर आप कहाँ के रहने वाले हो? जिला चित्तौड़गढ़। अच्छा, तो टोटल आप सब जने बस्सी की हो कुल मिला के? हाँ? अच्छा, हाँ चलो पहले चलो आपकी बात, आप क्या करते हो सर? बिजनेस है, किराने का, होलसेल और फुटका दोनों है। वही ये लगता है कि आज जो भी नवयुवक है, हाँ। उनको अच्छी शिक्षा दो, हाँ। उनको अच्छे पढ़ाओ, उनको बिजनेस में लाइन में आगे बढ़ाओ। अच्छा। समाज इसमें साथ देवे, हाँ। और इनकी संगति नहीं हो रही है। अच्छा। उनको शादी विवाह में साथ दो, और उनके तलाक के जो पोजीशन आती है, अच्छा। वो तलाक दिलाने में आप सहमत मत करो। अच्छा। वो बहुत गलत हो रहा है समाज में। अच्छा। इस कुरीति को बंद करने के लिए समाज को आगे आना चाहिए। अच्छा। शिवरतन बलदुआ है, मैं इंदौर सयोतागंज से हूँ। हमारे सयोतागंज की परंपरा है, जहाँ पे भी महेश्वरी दिखता है उससे पहले जाके मिलते हैं। अच्छा। और कोशिश करते हैं कि उससे बिल्कुल घरोपा निकाल लें, रिश्तेदारी निकाल लें। अच्छा। और मेरा समाज के लोगों से ये निवेदन है कि अभी जो समाज की जनसंख्या घट रही है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। समाज के खान पीन को सुधारना चाहिए। केटर्स जो है उससे खाने से बहुत दुष्परिणाम हो रहे हैं, तो समाज के अंदर केटर्स का खाना बंद कर देना चाहिए। चाइनीज खाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अगर समाज में यहाँ पे भी अगर कुछ हो रहा है, अभी जो अपनी गोटे होती है, जो समाज की ओर रसोई होती है, उसमें मैक्सिमम लोग चाइनीज खाना बनाते हैं, पास्ता, पिज्जा, बर्गर ये बनाते हैं। ये सब विध्वंसकारी है। इसी से ये तलाक की चीजें शुरू हो रही है, तलाक के कारण हो रहे हैं। सबसे अच्छा फूड है वो राजस्थान की बाजरी। उससे बढ़िया कोई फूड नहीं है राजस्थान की बाजरी। हाँ, अगर इसको खाने से लेडीज की डिलीवरी भी जो है ना, वो नॉर्मल डिलीवरी होती है। अच्छा। अगर वो डिलीवरी टाइम पे खाएगी, उसको घुटनों के दर्द की प्रॉब्लम दूर होगी और नॉर्मल डिलीवरी होती है।
सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम है एडवोकेट चंचल कुमार बाहेती। बेसिकली मैं नीमच मध्य प्रदेश से हूँ और हम अभी माहेश्वरी ग्लोबल एक्सपो में और ये महाधिवेशन जो हो रहा है उसके लिए जोधपुर जा रहे हैं। आफ्टर मैरिज काफी डाइवोर्स केसेस आ रहे हैं। मैं भी देखता हूँ समाज के काफी डाइवोर्स केसेस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें परिवार और परिवार के साथ साथ जो दोनों वर वधु है उनकी जीवन शैली का बहुत बड़ा एक जो डिफरेंसेस है वो बहुत बड़ा कारण है। तो कहीं ना कहीं वो डिफरेंसेस दूर होना चाहिए। दूसरा कि हम हमारी बच्चियों को शिक्षा, उच्च शिक्षा जरूर दे रहे हैं, पर साथ साथ में हमें उन्हें नैतिक शिक्षा भी देना पड़ेगी। तो ये बोल रखा है कि आप 21 व्यंजन से ज्यादा ना बनाएं। अब हो ये रहा है कि जो हमारे पदाधिकारी है, जो समाज के कहे मोर मुकुट हैं, वो खुद अपने बेटे बेटियों के विवाह में 56 व्यंजन बना रहे हैं, 56 भोग बना रहे हैं। पहले उनको अपने यहाँ से शुरुआत करना पड़ेगी। पहले उनको पता है कि हम सब भगवान महादेव के वंशज हैं, उनके अंगूठे से हमारी उत्पत्ति हुई है। तो निश्चित रूप से हम एक मणिक पुत्र हैं, भगवान भोलेनाथ के मणिक पुत्र होने के कारण हमें माँ लक्ष्मी का परम आशीर्वाद प्राप्त है। तो उस आशीर्वाद के तहत ही हम सब लोग जो है माहेश्वरी लोग हैं, कहीं किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। आज हम देखेंगे कि वर्ल्ड की जो और इंडिया की जो जीआरपी और हमारी जो जीडीपी है, उस जीडीपी में हमारे माहेश्वरी का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ हम देखें बिरला जी जगह देखें आप, या कुमार मंगलम बिरला जी, या इतने बड़े उद्योगिक घराने हैं, जो डीमार्ट वाले धम्मानी जी हैं। आप देखें कहीं ना कहीं इस पूरे देश की अर्थव्यवस्था में माहेश्वरी का बहुत बड़ा योगदान है। निश्चित होना चाहिए कि जहाँ नीमच जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर एक ऐसे मॉनिटरिंग सेल की गठन भी होना चाहिए, जो बकायदा हमारे समाज के अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है, कोई दुख दर्द में है या कोई समस्या है, तो उस दुख दर्द को दूर करने के लिए वहां जाए। मान ये जो लोग बैठे हैं यहाँ, देखो यहाँ लेडीज वगैरह भी बैठी है, सब माहेश्वरी है। ये बिल्कुल ग्राम ढाणियों से आते हैं। ये इनकी बात रख रहा हूँ मैं। भले आप समाज में कितने बड़े अधिकारी, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको सबकी बात सुननी चाहिए, जब जाके समाज आगे बढ़ पाएगा, वरना। प्रवीण कुमार गट्टानी है। हाँ, चित्तौड़ से हूँ मैं। अच्छा। मार्बल बिजनेस का काम, व्यापार है मेरा। कहाँ? चित्तौड़ में? चित्तौड़गढ़ में मार्बल का काम है। अच्छा। क्योंकि शादी करवानी चाहिए और वो सम्मेलन वापस चालू होना चाहिए। अच्छा। उस सम्मेलन को अगर चालू हो जाएगा तो इसके लिए सब मतलब बराबर के हो जाएंगे, और उसमें आपको न तो कम ज्यादा मेनू मिलेगा और कोई मतलब आपको केटर्स नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, और शुद्ध खाना मिलेगा। और एक साथ सब भाई जैसे मिलके रहेंगे, और वो जो पुराना जो प्यार है ना, माहेश्वरी समाज का पुराना प्यार वापस सबको एक साथ मिला के आ जाएगा। अच्छा। इसमें सब छोटे गरीब अमीर सब मिक्स हो जाएंगे, और वो जो चीज जो है ना वो कुर्सियां नहीं रहेगी उसमें। तो आपने बहुत अच्छी बात बोली। तो मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, जैसे आप बोल रहे हो कि शादी सम्मेलन में, क्या आप आपके बच्चों की शादी करोगे? बिल्कुल करूंगा, अगर कोई दिक्कत नहीं, अगर ये सम्मेलन चालू होता है तो। अच्छा। सम्मेलन ही नहीं चालू होगा तो कैसे करेंगे? सही बात क्या जाए। अच्छा। और क्या जैसे ये जो कुरीतियां चल रही है अपने समाज में, 1-1 करोड़ मांगना। अच्छा। शादी के बाद जब 1 करोड़ मांगना, 50 कह रहा हूँ, जैसे अपने सामने हमने सब मिल गए, समझी मिल गए, सब हो गया। उनमें एक लाइन ऐसी लिखवा दो स्टाम्प पे। अच्छा। कि आपका अगर मेरा मेल मिलाप बच्चों का नहीं हुआ और कोई भी रिश्ता टूटा तो उसमें कोई ₹1 रुपया नहीं दूंगा, 1 रुपया नहीं लूंगा। कुल मिलाकर नासूर हो गया एक तरह से अपने समाज में। अच्छा। इस नासूर को खत्म करने के लिए बड़े बड़े जितने भी पदाधिकारी हैं उनको इसको आगे आना चाहिए, और इसका कुछ ऐसा करना चाहिए या ऐसा कुछ रिजल्ट निकालना चाहिए ताकि ये चीजें नहीं आवे। यही एक समाज के रियल मुद्दे हैं। ये बात अगर आपको वहाँ मंच पर मौका मिले तो आप बोल पाओगे इतने लोगों के बीच? बिल्कुल, क्यों नहीं, श्योर, बिल्कुल बोल पाओगे ना? बोल पाएंगे। डरोगे तो नहीं ना? कोई बड़ा पदाधिकारी मिल जाएगा? क्यों डरेंगे? अपने समाज का काम है, अपने समाज को सुधारने के लिए बोलना पड़ेगा। इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। कोई गलत बोल रहे हो तो बताओ आप। नहीं, गलत तो नहीं। मैं ओम प्रकाश फलोड़, दलोदा, जिला मंदसौर, MP से हूँ। और इस कार्यक्रम के लिए मैं भाई संदीप जी काबरा, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। खुदी कृपा है माहेश्वरी समाज के ऊपर। अच्छा। और माहेश्वरी समाज खूब तरक्की करे, अच्छी उन्नति करे, परंतु अपने औलाद को सही संस्कार दे। अच्छा। आपका शुभ नाम बताइए पहले। सुरेश चंद्र कोठारी, बस्सी, चित्तौड़गढ़। अच्छा। मेरा सरिया, गिट्टी, सीमेंट और पाइप लाइन का बिल्डिंग मटेरियल प्लस पाइप सबमर्सिबल पंप का काम है। अच्छा। 2 बच्चे हैं, वो दोनों संभालते हैं। अच्छा। आप क्या कहना चाह रहे थे इससे? अभी जो संयुक्त परिवार खत्म हो रहे हैं। अच्छा। बेटियों को, बच्चों को, सबको संयुक्त परिवार की शिक्षा देनी चाहिए ताकि वो। वेरोनिका भाईती, मेरा नाम वेरोनिका भाईती है। अच्छा। मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ। अच्छा। शिव तांडव स्तोत्रम होता है, जो शिव जी का होता है, वो मेरे को पूरा याद है। मेरे को इनाम भी मिले हुए उसके लिए। तो 1-2 लाइन स्टार्टिंग में बोल देती हूँ। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्ब्य लम्बिता भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डम निनाद वड्डमरवयं चकार चंड तांडव तनोतु न शिव शिवम।
जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि ढगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम। को काफी बड़ा धन्यवाद। समाज के छोटे तबके की बात आपने अगर ऊंचे जाकर के उठाई है तो बहुत ही बढ़िया। हाँ तो दोस्तों, जोधपुर में आपका स्वागत है। हम जा रहे हैं रैपिडो से जोधपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज, वहाँ हमारे समाज का अधिवेशन है। बोले ये अंतर्राष्ट्रीय माहेश्वरी महा अधिवेशन, शायद ये हमारे समाज बंधु है, हरियाणा से आए हुए हैं शायद। एक और उधर गाड़ी RJ19, ये देखो अंतर्राष्ट्रीय माहेश्वरी, बहुत सारी गाड़ियां जा रही हैं वहाँ। और आपको बताते हैं कि हमारे समाज से बिलोंग करते हैं ओम जी बिरला, जो लोकसभा स्पीकर है, वो भी इस यहाँ आएंगे। भजनलाल शर्मा की आने की भी उम्मीद है यहाँ, मुख्यमंत्री साहब। तो देखते हैं, हम कोशिश करेंगे हम किसी बड़े उद्योगपति या नेता लोगों का इंटरव्यू जरूर ले, लेकिन देखते हैं वो परमिशन मिल पाती है नहीं मिल पाती है। मुश्किल चीजें होती है, लेकिन मुश्किल चीजों करने में मजा आता है। ये अगली एक और गाड़ी दी। तो हम पॉलिटेक्निक कॉलेज के आसपास आ गए हैं। यहाँ अभी काफी गाड़ी नजर आ रही होगी आपको। आज पहला दिन है इस महाधिवेशन का। ये आ गया है अंतर्राष्ट्रीय माहेश्वरी महाधिवेशन का, ये आ चुका है गेट। अब अंदर प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ देसी माहेश्वरी है जो कैमरे से शूट कर रहे हैं, उनकी एक बार मैं शक्ल दिखा देता हूँ आपको वीडियो के माध्यम से। आप देसी, हेलो, कैसा लग रहा है आपको महाधिवेशन में आने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पर। हम कैंपस के आसपास पहुंच चुके हैं। अच्छा। और जैसे जैसे कैंपस के पास पहुंचते जा रहे हैं, एक्साइटमेंट और बढ़ती जा रही है हमारी। आपका आने का उद्देश्य क्या हो सकता है? मेरा उद्देश्य यही है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिले, नए लोगों से मिलना हो। हाँ, तो ऑटो ने हमको छोड़ दिया था यहाँ थोड़ा सा दूर। अब यहाँ से क्या ट्रैफिक ज्यादा है तो हमको पैदल चलना पड़ रहा है। लगभग यहाँ हजारों गाड़ियां पार्किंग में लग चुकी है ऑलरेडी। काफी अच्छी पार्किंग की व्यवस्था कर रखी है अभी वो। हाँ तो नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ माहेश्वरी समाज के कुछ बंधु मिले हैं हमको। ऐसे चल रहे थे, जैसे मैं पूछता हूँ कि भाई कहाँ से आए, क्या है आपका शुभ नाम बताइए और कहाँ से आए आप? शुभम, भोपाल से। और भैया आपका नाम? राहुल माहेश्वरी, भोपाल से। ना कुछ सीखने को मिलेगा, देखने को भी मिलेगा नई चीज, और इतने बड़े लेवल पे अपना कार्यक्रम हो रहा है। अच्छा अच्छा, तो उसको सहयोग देना अपना भी हक है। अच्छा, लगभग कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। यहाँ देखिए आप, नंदी पर्वत बना रखा है। हमारा समाज वैसे भगवान शंकर को काफी मानता है। आप इधर देखिए, अब मेन गेट अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा, ये मेन गेट है। यहाँ से हम एंटर करेंगे अब हमारी टीम के प्रोग्रेस। और आप इधर देख सकते हैं स्पॉन्सर भी है, देखो बड़े बड़े उद्योगी, आदित्य बिरला ग्रुप, श्री सीमेंट, डीमार्ट, सोलार, ऐसे बहुत सारे नाम है। जहाँ भी सारे नाम है हिंदुस्तान के वर्ल्ड लेवल पर। चलते हैं अंदर, कुछ प्रोग्राम चल रहा है, देखते हैं। जोधपुर अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। यह देखिए हेरिटेज चीजें दिख रही है यहाँ, उधर हाथी है, इधर घोड़े नजर आ रहे हैं मुझे। और इधर बैंड वगैरह कुछ आए हैं। ये अलग ही तरह की ताल नजर आ रही है मुझे। बीमार सा है वहाँ, ऐसा वाद्य यंत्र आपने देखा नहीं होगा कहीं पर। ये स्पेशली तीन बार जो जालोर है वहाँ का वाद्य यंत्र है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, माहेश्वरी सभा की मेरे को लगता है योग्य है, महाराष्ट्र आई हुई है। ये आप देख सकते हैं महाराष्ट्र का स्पेशल बैंड है ये। और ये महाराष्ट्र जिला नासिक से आया हुआ है और ये अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और ये हम इनके चारों पूरा चल रहा है।
हाँ तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं, अंदर एंट्रेंस होगी अब 9, 10 और 11। यहाँ दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 9, 10, 11 का है वो माहेश्वरी ग्लोबल एक्सपो है, तो यहाँ का रिसर्च में हमने करवा रखा है। अब देखते हैं अंदर क्या सुविधा है, यहाँ डोम वगैरह बने हुए हैं, देखते हैं अंदर क्या मिलता है, साथ में चलिए। अब ये अंतिम रूप दिया जा रहा है यहाँ भगवान, इधर भगवान का बहुत बढ़िया मूर्ति नजर आ रही है मुझे। अब यहाँ से चालू है, यहाँ बहुत अच्छी तरह की व्यवस्था की गई। देखो ये ऐसा लग रहा है कि पानी वानी बारिश वर्ष में आ जाए तो मेरे को लगता नहीं कि ये मिट्टियाँ खराब होगी। एंटी स्लिप मैटिंग कोटेड है, क्या लगता है विदेशी? ये बिल्कुल अलग तरह की मैटिंग है और ये एंटी स्लिप मैटिंग लग रही है। और ये जैसा लगता है कि अगर बारिश भी हो जाए या ओस से गीली भी हो जाए तो ये पानी एब्जॉर्ब कर लेगी और यहाँ पर फिसलन पैदा नहीं होगी। पूरे कैंपस में यही मैटिंग लगी हुई है और चारों तरफ आप देख सकते हो, पीछे मेरे पांडाल A, B, C, D और E है और मेरे राइट साइड में F पांडाल है और अलग अलग स्टॉल्स लगी हुई है यहाँ पर। बंधुओं, आज हमारे बीच में राजसमंद से हमारे MLA हैं। आपका नाम बताइए एक बार, जो हमारे जान पाए समाज बंधु। दीप्ति किरण महेश्वरी, विधायक राजसमंद। मैं सभी ग्लिच ब्लॉगर्स के जितने भी आज यहाँ पर हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं उन सबको सबसे पहले प्रणाम कहती हूँ। और आज इस महाकुंभ में आप आए इसको कवर करने के लिए, आपके माध्यम से भीलवाड़ा, तो मुझे पता है कि खूब महेश्वरी बंधु जो नहीं आ पाए वो भी आपके माध्यम से जरूर इस पूरे कार्यक्रम का आनंद अपने घर पर बैठकर लेंगे। तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसे जो इतना बड़ा महाकुंभ हो रहा है अपने महेश्वरी समाज का, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मतलब क्या मतलब आपको मोटिवेट करता है कि भाई लोगों को सबको आना चाहिए? बिल्कुल, इस तरीके के जब आयोजन होते हैं, सबसे पहले तो राजस्थान में हो रहा है और जोधपुर जैसे शहर में इतना बढ़िया आयोजन, इतना बेहतरीन तरीके की सुविधाएं यहाँ पर रखी है। जब आप ऐसे आयोजनों में आते हैं तो देश विदेश के सभी महेश्वरी बंधुओं से मिलना होता है। वो क्या काम कर रहे हैं, क्या कहाँ पर हमारा समाज पहुंचा हुआ है, वो भी हमें कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है उन चीजों को सुनकर, उनसे बातचीत करके। तो डेफिनेटली मैं तो ये कहूंगी कि कभी भी ऐसे आयोजन हो तो उनको मिस नहीं करना चाहिए और उसका पार्ट जरूर बनना। एक बार मैडम आपसे निवेदन है, एक बार हमारे जो दर्शक है उनको एक बार बोलिए कि हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करवाइए। बिल्कुल भाई, आप अपने जीवन में अगर ग्लिचेस नहीं चाहते हैं तो ग्लिच व्लॉगर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, थैंक यू। लेकिन यूट्यूब पे थोड़ा बहुत काम करते हैं हम। जैसे आप ये देख रहे हो, ये मेन डोम, एक बार मेन डोम बता दीजिए। ये माहेश्वरी समाज की जो सम्मेलन हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, ये मेन डोम है। यहाँ बहुत बड़े बड़े अतिथि लोग आके गए थे, आप नाम भी देख सकते हैं, इन कुर्सियों पे नाम लिखे हुए हैं। यहाँ हमारे समाज से ओम जी बिरला, दीप्ति किरण महेश्वरी और भी बहुत सारे विधायक वगैरह हैं, वो सब आए थे। और कल शायद बिजनेसमैन वगैरह भी आएंगे। तो आज हमने 1-2 का इंटरव्यू भी लिया है, वो इंटरव्यू भी आपको बहुत जल्द मिलेगा। तो आप देख ही सकते हैं कि ये इतनी बड़ी LED स्क्रीन लगा रखी है। यहाँ लिखा हुआ है माहेश्वरी ग्लोबल कन्वेंशन 2026। इसका एक ही उद्देश्य है कि समाज को एकजुट बनाए और इसके अंदर जो उद्यमी है वो आपस में एक दूसरे को जाने, समाज के एक दूसरे के जो लोग हैं, संस्थाएं हैं, आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करें, जिससे क्या कि समाज के अंदर शिक्षा से लगा के बिजनेस सब चीज आगे बढ़ती रहे। और दोस्तों, ये माहेश्वरी समाज का बहुत ही बड़ा ग्लोबल इवेंट हुआ है और अभी अभी इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई है। आप मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले चीफ गेस्ट की सीटिंग थी। सारे जो भी माहेश्वरी समाज के बड़े बड़े कार्यकर्ता है, जो भी विधायक है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है और जो भी प्रसिद्ध माहेश्वरी समाज में जो काम कर रहे हैं, उन लोगों का अभी यहाँ स्वागत किया गया था और पूरा ओपनिंग सेरेमनी का प्रोग्राम हुआ था। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा कन्वेंशन डोम है और इस कन्वेंशन डोम में सभी माहेश्वरी बंधु, पूरे भारतवर्ष के माहेश्वरी बंधु आकर बैठे थे और उन सभी ने ओपनिंग सेरेमनी अभी देखी थी। सर, आप कहाँ से आए हो? मैं अकोला महाराष्ट्र से आया हूँ। अच्छा। मेरा नाम है संजय हेड़ा। अच्छा। मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में डेप्यूटी इंजीनियर हूँ अकोला में। अच्छा, आप गवर्नमेंट ऑफिसर हो? गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ मैं। अच्छा। तो ये और यहाँ का जो विशेष आयोजन है, एकदम सुपर डुपर बोलेंगे हम। अच्छा। कहीं कोई चीज की कमी नहीं। हम जब से स्टेशन पे आए हुए हैं तब से लेके तो अभी तक हमें ऐसा कहीं पर भी उंगली रखने जैसा कोई प्रॉब्लम हमारे को
महसूस हुआ नहीं, दिखा नहीं। सब अपने अपने तरीके से सब सारी सुविधाएं सारा पूरा यहाँ की जो आयोजन समिति है उन्होंने बहुत अच्छी तरह से वेल मैनेज किया है। स्टेशन परिचय करवाते हैं आपसे। तो ये नारी शक्तियाँ कहाँ से आई है मुझे भी पता नहीं है, हम इनसे पूछते हैं। हाँ मैडम, आपका शुभ नाम? मैं सुशीला काबरा इंदौर से आई हूँ। मैं अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन की पूर्व अध्यक्ष हूँ। अच्छा, पूर्व। यहाँ पे जो हमारी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहिए और उद्यम के क्षेत्र में उनको ज्यादा आगे से आगे आना चाहिए, इस बात का इस सम्मेलन में विशेष ध्यान रखा है। अच्छा। इसलिए वो चीज हमको ज्यादा आकर्षित है। हमारे समाज में दिखावा बाह्य आडंबर बहुत है, वो कम होना चाहिए। थोड़ा जनसंख्या कम हो रही, उस पर भी ध्यान देना है नारी शक्ति को। अच्छा। और तीसरा, जो हमारे समाज में संस्कार और संस्कृति को जो हमने नारी शक्ति ने बचाए रखा है वो मैं मंजू बांगड़, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महिला संगठन कानपुर से आई हूँ। सबसे पहले तो मैं इस महेश्वरी MGC कन्वेंशन और इस ग्लोबल एक्सपो के लिए जो जोधपुर सूर्य नगरी में आयोजित किया जा रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ हमारी पूरी आयोजक टीम को और इससे जुड़े हुए सभी हमारे समाज बंधुओं को, विशेष रूप से हमारी महिलाएं जो समाज की जो इस कार्यक्रम से आकर जुड़ी हैं और जिन्होंने अपनी उपस्थिति से भी इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दी है, क्योंकि मैं समझती हूँ सेवा, संस्कार और समर्पण ये नारियों का मूलधन है और इसको विस्तृत करने का एक जो दायित्व है वो महिला संगठन के ऊपर जाता है। संस्कार समर्पण की इस यात्रा को हम आगे से आगे बढ़ाएं और समाज में उद्यमशीलता के माध्यम से अपनी महिला शक्ति को भी आगे से आगे बढ़ाएं। इस दृष्टि से यहाँ जो स्टॉल्स लगे हैं उसमें महिला संगठन के भी बहुत सारे स्टॉल्स महिलाओं ने विशेष रूप से लगाए हैं। तो मुझे लगता है यहाँ जितने भी लोग आए हैं उनको विशेष रूप से उन स्टॉलों पे जाके खरीदारी करनी चाहिए और हमारे उन महिलाओं का प्रोत्साहन भी बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। अभी हम मेरा नाम आशा माहेश्वरी, मैं निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष और कोटा से आई हूँ और मेरा इसमें यही कहना है कि जो हमारे विवाह में जो संबंध विच्छेद हो रहे हैं, अच्छा। और विशेष रूप से जो परिणय की जो हमारी आयु बढ़ रही है, उस आयु को हम 21 और 23 पे लेकर आए। अच्छा। तभी हमारे समाज में जो जनसंख्या की समस्या चल रही है वो कई हद तक सही हो सकती है। बोलो जय महेश, जय उमा महेश। धन्यवाद आपका बहुत। नमस्कार माहेश्वरी बंधुओं, जैसा कि मेरे साथ ऐसी शख्सियत बैठी है जो आप सब जानते होंगे, श्री श्याम सुंदर जी सोनी साहब, जो अभी पिछले कार्यकाल में अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो साहब, एक बार आपका पूरा परिचय, जो आपको नहीं भी जानते हैं, एक बार आप आपके माध्यम से बोलिए। धन्यवाद। मैं श्याम सोनी नागपुर रहता हूं और लगातार 50 वर्षों से अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा से जुड़ा हुआ हूं और गत सत्र में महासभा का सभापति था। जी, मैं 2 बार सभापति, उसके पहले 2 बार महामंत्री, उसके पहले 1 बार संगठन मंत्री, और उसके पहले युवा संगठन का भी अध्यक्ष रह चुका। तो मतलब आपने आपकी जिंदगी के बहुत सारे साल समाज के लिए काम करने के लिए 50 साल पहले महासभा से जुड़ा था और अभी तक जुड़ा। अच्छा। पिछले 50 सालों में आपने देखा होगा माहेश्वरी समाज को नीचे से ऊपर आते हुए, तो आप ये जो अनुभव प्राप्त किया आपने 50 सालों में, आप क्या कहना चाहते हैं माहेश्वरी समाज के बारे में? कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है आज के टाइम में? नहीं, 50 वर्षों में मेरी यात्रा के दौरान मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि समाज ज्यादा संगठित हुआ है, एकत्रित हुआ है और अब महासभा की पहुंच हर परिवार तक हो गई है पिछले सालों में, और महासभा ने दुर्बल परिवारों के लिए काफी कार्य भी किया है। अच्छा। तो आपके कार्यकाल में जो माहेश्वरी समाज में कुछ जो सुधार किए गए उनके बारे में कुछ एक बार जानकारी दीजिए, लोग उससे जागरूक हुए। नहीं, महासभा ने मेरे कार्यकाल में 4-5 ट्रस्ट बनाए थे। अच्छा। और आपको याद होगा कि 2019 का जोधपुर में ही अधिवेशन, जहाँ से देश भर में एक सामाजिक चेतना की लहर फैली, वो मेरे कार्यकाल में। नमस्कार दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय माहेश्वरी महाअधिवेशन का दूसरा दिन है और आज हम ग्लिच ब्लॉगर्स की टीम सेकंड डे कवर करने के लिए आ चुके हैं माहेश्वरी अधिवेशन को। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये सभी रजिस्ट्रेशन काउंटर्स है और जिन जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन अपना किया था इस इवेंट में आने के लिए, और उनको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बाद जो वेलकम किट मिलता है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि अलग अलग जोन और अलग अलग
देश के अलग अलग कोने से जो लोग बाग आए हैं, सबका अलग अलग काउंटर है। पश्चिमांचल, उत्तरांचल, मध्यांचल, सबके जिन जिन लोगों ने जिस जिस एरिया से रजिस्ट्रेशन करा था वहाँ से लोग बाग आए हैं और अपना वेलकम किट ले रहे हैं। और इस वेलकम किट लेने के बाद मेरे लेफ्ट में उधर एंट्री पॉइंट है इस अधिवेशन का, और वहाँ पर लोग बाग जाने वाले हैं। और साथ में हमारे मिलने वाले भी हैं, तो ये यहाँ किट दिए जा रहे हैं। ये मेरे वैसे मामा जी हैं, दोनों मामा हैं। यहाँ मिल रहे हैं किट इस तरीके से, देखिए आप, यहाँ पूरी तरीके से हेल्प की जा रही है। जो भी बाहर से आ रहे हैं आदमी, उनको बाकायदा उनके रजिस्ट्रेशन नंबर से दिया जा रहा है। आप सर ये जो अधिवेशन में आए हो, कहाँ से आए हो, आपका शुभ नाम बताइए। विनोद कुमार मंत्री, बूंदी से आए हम। बूंदी से आए हो। गया इस अधिवेशन में नहीं आ पाए, उनके लिए आप क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? अपने जीवन की एक सबसे बड़ी मतलब उससे अवसर से वंचित रह गए सर वो। समाज के लिए एक संदेश दीजिए सर। समाज के लिए यही संदेश है कि समाज में सबको समाज हित में काम करना चाहिए, व्यक्तिगत हित को छोड़कर समाज हित में समाज को आगे बढ़ाना चाहिए, इसी से देश का विकास होगा। हाँ जी सर, आप कहाँ से आए हो भाई? सर हम बीनमाल से आए। हम बीनमाल से। बीनमाल से, शुभ नाम सर आपका? नरेश राठी। नरेश राठी, दिनेश भाई। अच्छा अच्छा। जय महेश, मैं राजेंद्र बुधरा। महासभा में क्या है, सभी जो आ रहे हैं हमारे महेश सास के ग्रुप से हम किट वितरण का कार्य पूरी हमारी टीम को दे रखा है। हम जो भी आते हैं सबसे पहले किट वितरण करते हैं और उसी के आधार पर सब क्या एंट्री हो रही है। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत खुश हो रहे हैं लोग बाग, सभी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही बड़ा, बहुत ही शानदार प्रोग्राम हो रहा है। जय महेश। आपका शुभ नाम? सुरेश चंद्र बोत्रा, उपाध्यक्ष जोधपुर जिला महेश्वरी सभा और MSG ग्रुप का मेंबर। पिछले 3 दिनों से हम यहाँ रजिस्ट्रेशन के अंदर लगे हुए हैं। हमारी पूरी टीम 40 आदमियों की टीम लगी हुई है और बहुत शानदार हमारा काम चल रहा है। हर आदमी आके संतुष्ट होकर जा रहा है। तत्काल में जो बुकिंग हुई उनका भी हम हाथों कूपन वगैरह दे रहे हैं। इसी तरह समाज में जो एक रूपता होनी चाहिए, जो बुराइयां चल रही है समाज के अंदर, इस मीटिंग के अंदर लोगों को शादियों के अंदर जो शादियां टूट रही है उसके बारे में विचार करना चाहिए। मैक्सिमम लोगों की 2 महीने 3 महीने बाद शादी होने के बाद तलाकें हो रही है। संस्कारों की कमी आ रही है। समाज में संस्कार के लिए लोगों को बढ़ावा देना चाहिए। हजारों लोगों की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था भी की होगी, तो ये खाने की व्यवस्था 4 डोम में की गई है। हम अभी 1 नंबर डोम में हैं और हर डोम में कम से कम 7 काउंटर लगा रखे हैं इन्होंने खाने के लिए। लाखों आदमी व्यवस्था इतनी आसानी से होती नहीं है। यहाँ एक विशेष बात है कि खाना खाने के बाद यहाँ देखिए महिलाएं खड़ी है, इनका नारा भी है, आप देख लीजिए, अन्न बचाओ, अन्न बचाओ। और जोधपुर में हमारा समाज का अधिवेशन हो रहा है, तो ये महिलाएं जो ये कर रही है कार्य अन्न बचाने का, कोई आदमी झूठा न छोड़े। आपका शुभ नाम? मोनिका सोनी है। आपका क्या पेशा है मैडम? गृहिणी हो या कुछ? नहीं, मैं एक टीचर हूँ। टीचर हो। तो ये जो व्यवस्था है, आपने बोला, आपने जो ये लगा रखा नारा अन्न बचाओ जोधपुर, इसके पीछे क्या कारण है? कि भी इसके पीछे ये कारण है, अगर आज हम अन्न बचाएंगे तो हमको पता है कि अन्न कैसे उगता है, उसको कितना समय लगता है उगाने में और उस किसान की कितनी मेहनत है। अगर हम वेस्ट करेंगे तो आने वाले फ्यूचर में हमारे पास कहाँ किसान अन्न बोएगा और कैसे बोएगा? कोई नहीं। क्योंकि क्या होता है, अन्न हम बचा नहीं रहे तो किसान को भी फील हो रहा है कि जब बच नहीं रहा है, जब हम इतना वेस्ट कर रहे हैं, गरीबों को खाने को नहीं मिल रहा है, तो क्या से संस्था से जुड़ी हुई, इस चीज से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा। जब 2019 में भी MGC हुआ था तब हमने ये कार्य किया था। और अब हम हमारे समाज में, माहेश्वरी समाज में, जब भी कोई प्रोग्राम होता है ग्रैंड लेवल का, तो हम ये कार्य करते हैं। से आप सब अपने एक स्लोगन ले कि उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। अगर आप वेस्ट भी कर रहे हैं तो प्लीज उसको किसी को देने के लिए रखें, ऐसे ही नहीं कि हम गंदगी में डाल दें। आप उसको सवारे, समझ के उसको किसी को खाने योग्य बनाएं। हमारी समाज की जो नारी शक्तियां हैं उनके लिए एक संदेश आपकी तरफ से? मेरा यही संदेश है कि सभी अपने अपनी जगहों पे इस चीज को फॉलो करें। इवन पहले अपने आप को चेंज करके अपने समाज को चेंज करें। और मैं ये नहीं कहती हूँ हम समाज के स्तर पर इसको चेंज करेंगे। हम शादी में जाएंगे, हम घर के कोई भी फंक्शन में जाए, कहीं बाहर भी जाए, तो कहीं पे भी वेस्ट नहीं करें। हमारे समाज से किसी दूसरे राज्य से आए हैं, आप किस राज्य से आए हो? आपका नाम भी बताइए। कर्नाटक से अनूप कापड़िया, गुड़ेजगढ़। अच्छा। तो मतलब आपका राजस्थान पहली बार आना हुआ है?
हाँ, पहली बार हुआ है। आपने इससे पहले भी कोई माहेश्वरी हुआ है अधिवेशन को कभी अटेंड किया? नहीं किया। पहली बार ही अटेंड। तो राजस्थान में पहली बार आए हो आप? जी। तो कैसे लगी आपको राजस्थान की मेहमान नवाजी? बहुत बढ़िया है। खाना वाना अनएक्सपेक्टेड, जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छा। अच्छा, तो बताइए। मेरा नाम श्याम सुंदर सोनी। अच्छा। मैं दीनटा से बिलोंग करता हूँ, दीनटा पश्चिम बंगाल से। अच्छा। और मैं महासभा कार्य समिति सदस्य हूँ। अच्छा। मेहमानों का सत्कार हाँ। कैसे किया जाता है ये जोधपुर से सीखना चाहिए। अच्छा। समाज में बुजुर्गों का आशीर्वाद के साथ साथ युवा और नारी शक्ति दोनों किंतु साथ में है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी और खुशी की बात है। और समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। जैसा कि खाने की यहाँ से मिल रही है सुविधाएं सारी। इस खाने की एक खास बात ये है कि यहाँ कैटरिंग से काम नहीं करवाया जा रहा। यहाँ जोधपुर समाज के, मैसूर समाज के जो सदस्य हैं, चाहे महिला शक्ति हैं, चाहे बच्चे हैं, वो सब लगे हुए हैं। इनसे बात करते हैं, देखिए कि उन्होंने सेवा भाव कैसे दिया है। ये सीमा राठी। आप कहाँ से हो? जोधपुर से। जोधपुर से। ये यहाँ सेवा का कार्य कर रहे हैं समाज के लिए। भैया आपका शुभ नाम? वेदांश। अच्छा। आप क्या करते हो भैया? मैं कॉलेज में हूँ। कॉलेज में हो? हाँ। और यहाँ मतलब सेवा करने का मतलब कैसे प्रेरित हुए आप सेवा करने के लिए? और लाइक हम सब दोस्त साथ में थे। हाँ। तो सोचा कि खुद के समाज का तो क्यों नहीं करेंगे। बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे जोधपुर समाज की कि इन्होंने कैटरिंग वालों से काम नहीं करवा के खुद काम करने का बेड़ा लिया। आगे और पूछते हैं, आपका शुभ नाम? रेखा तापड़िया। मैं बाड़मेर से हूँ। बाड़मेर से हो और यहाँ सेवाएं दे रहे हैं? हाँ जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ऐसे सेवा देते रहे। जो मतलब ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि कैटरिंग वालों की जगह आप लोग जो कर रहे हो, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये हमारा खुद का काम है। अच्छा। ये हमारे समाज का काम है, तो इसमें कैटर्स की क्या जरूरत है। हम खुद ही तो अपने आए हुए मेहमानों का हम खुद ही स्वागत करें। बिल्कुल। बहुत अच्छी लगी मेहमान नवाजी आपकी। आपका शुभ नाम? पूजा राठी। आप कहाँ से हो? जोधपुर से। जोधपुर से ही हो। तो ये प्रेरित कैसे हुए आप ये कार्य करने के लिए? किसने बोला आपको? आपके बेटे बुजुर्गों ने? किसी ने नहीं, बस सबको देखा तो अपने को भी सेल्फ मोटिवेट हो गए। सेल्फ मोटिवेट है। और माहेश्वरी है तो जोधपुर से तो हम लोग आगे ही रहते हैं यूनिटी में। बिल्कुल। मारवाड़ का तो जय महेश। बंग। आप कहाँ से हो? हम जोधपुर से ही है। जोधपुर से ही हो। तो ये सेवा कार्य आप कर रहे हो कितने दिन तक, मतलब कितने दिन पहले तैयारी आपने चालू कर दी थी? हम महीने भर पहले से तैयारी कर रहे हैं। महीने भर पहले से हो गया है। तो यहाँ जो ये सेवा कार्य कर रहे हैं अपने माहेश्वरी बंधु, चाहे महिलाएं हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे पुरुष है, तो आपने कोई टीम बना रखी है? तो मतलब हमारी टीम बन रखी है। अच्छा। टीम बनी है कि हमको ये काम करना है। अच्छा। जो बाहर से मेहमान आने वाले हैं, अच्छा। उनको अपन को कैसे प्रभावित करना है ताकि जोधपुर का जो मेहमान नवाजी है उससे वो आगे जाकर ऑल ओवर इंडिया में हमारा जोधपुर का नाम रोशन कर। बिल्कुल। एक चीज मैं बता देता हूँ दर्शकों को कि ये जो सेवा कार्य कर रहे हैं, जहाँ आप देख रहे हो लेडीज है, पुरुष है, बच्चे भी हैं, मासी समाज के बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं कार्यक्रम स्थलों पर, लेकिन वो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। ये अपना त्याग दे रहे हैं केवल समाज के लिए, मतलब यहाँ पूरा सेवा कार्य कर रहे हैं। हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं ताकि क्या कि जोधपुर का नाम ऑल ओवर इंडिया में देखिए समाज का नाम हो। बिल्कुल। नमस्कार माहेश्वरी बंधुओं, आज हमारे बीच में है भारत के बहुत सफल उद्यमी और हमारे माहेश्वरी समाज की आन मान और शान श्री त्रिभुवन काबरा। ये वायर किंग नाम से मशहूर है। सर, आप जो ये हमारा सम्मेलन हो रहा है माहेश्वरी समाज का, इसके बारे में 2 शब्द बोलिए सर। देखिए, ये माहेश्वरी सम्मेलन है। पूरे विश्व के लोग एक दूसरे को मिलते हैं। एग्जीबिशन लगाने से लोगों को मालूम पड़ता है कि हमारे समाज के लोग किस किस प्रोडक्ट में है। मेरा तो यही मानना है कि सबसे पहले प्रायोरिटी हमारे समाज के बंधुओं को ही देना चाहिए और लोगों को ये संपर्क करके बताना चाहिए कि ये प्रोडक्ट जो है बढ़िया है। सर, आज के टाइम में आप देख रहे होंगे कि माहेश्वरी समाज के युवा लोग हैं, जॉब में ज्यादा जाना चाह रहे हैं। तो आप एक सफल उद्यमी हो, तो उनके लिए क्या आपके लिए आपकी तरफ से होना चाहिए संदेश? देखिए, मेरा कहने का मतलब है माहेश्वरी का मतलब जो है देना, लेना नहीं देना। और माहेश्वरी का मतलब है जॉब नहीं करना। अनुभव के लिए 2-3 साल आप जॉब करो, छोटा सा व्यापार करो, और क्योंकि दिमाग हमारे पास जितना है उतना विश्व के किसी भी कम्युनिटी में नहीं है। विश्व के किसी कम्युनिटी में नहीं है। नमस्कार माहेश्वरी बंधुओं, आज हमारे बीच में जाने में पहचाने इवेंट मैनेजर ललित जी कट्टानी साहब हैं।
तो सर आपके ये जो इवेंट वाला जो काम है सर, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? मेरे को लगता है कि मैं तो जन्म से ही बॉर्न इवेंट मैनेजर हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं तो स्कूल से ही, अपने स्कूल में भी इवेंट्स में, जैसे अपने स्कूल में फेट और ये सब चीजें लगती रहती है, तो मैं तब से ही बहुत एक्टिव था। अच्छा। अभी तक आपने जैसे आपके करियर में कौन कौन से इवेंट किए हैं जो आप हाईलाइट करना चाहते हो अभी? लाल किले पे 15 अगस्त। अच्छा। 75th इंडिपेंडेंस डे। अच्छा। रिपब्लिक डे पे वंदे भारतम। अच्छा। पोर्ट ब्लेयर में 126 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। अच्छा। वर्ल्ड लार्जेस्ट बिरयानी। अच्छा। चांदनी चौक उत्सव। ऐसे कई प्रोग्राम्स हैं। कुछ से बहुत कम वेडिंग प्लानर आ रहे हैं, मतलब, और बहुत सारे आपको भी मालूम होगा कि जॉब की तरफ जा रहे हैं, यंग जनरेशन है, तो उनके लिए एक बढ़िया संदेश दे दीजिए आप, तो वो मोटिवेट हो कि कुछ ना कुछ करें। देखिए, यंग जनरेशन के लिए तो खासकर एक संदेश ये है कि इजी लाइफ नहीं होती। अगर आपको कुछ बड़ा बनना है तो इजी लाइफ कुछ नहीं होती। देयर इज नथिंग कॉल्ड वर्क एंड लाइफ बैलेंस। देयर इज वर्क एंड देन देयर इज लाइफ। तो लाइफ तो तभी होगी ना जब वर्क होगा। तो अब आप वर्क और लाइफ बैलेंस में ही लगे रहोगे तो और हमारे शास्त्रों में भी कहा है कि ये कर्मठ समय है, एक युवा समय होता है काम करने का। तो मेरे को लगता है आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि वो वर्क लाइफ बैलेंस ढूंढते हैं, और मैं बोलता हूँ कि वर्क करोगे तो लाइफ बनेगी। तो यही संदेश है। ये इतिहास है, काफी पुराना है। तो ये जो हमारे जागा जी हैं, देखो यहाँ पूरी हिस्ट्री की किताबें लेके बैठे हैं। पूरा हमारा समाज का पूरा जो हिस्ट्री होता है वो पूरा देखिए आप, बिल्कुल पास से दिखाइए। ये बिल्कुल पुराना से पुराना इतिहास इनके पास मिल जाएगा, तो देखते जाइए। अब हम 100 साल तक का रिकॉर्ड आर केबल वाले रामेश्वर लाल जी काबरा। अच्छा। उनको बताया हमने लिखित में। अच्छा। और उसका हमारे पास प्रूफ है। जो आर काबिल एक हमारा समाज के सबसे बड़ा उद्यम में एक काबरा जी है, रामेश्वर जी काबरा। उनको ये बताया 1300 साल तक का रिकॉर्ड। और उनके पड़पोते यश तक, ये 54 पीढ़ी तक का है। उनके पड़पोते यश तक का 54 पीढ़ी का रिकॉर्ड बताया। ये आप हिस्ट्री है, कितने सालों से आपने सहज के रखी है सर? हमारे पास आपका 1300 साल का रिकॉर्ड आज भी अवेलेबल है साहब। और 800 साल की भोजपत्र की बही है, वो अभी बंद हो चुकी है, वो खुलती नहीं है। और हमारे सुप्रीम वाले तापड़िया, जो बजरंग लाल जी तापड़िया है, उनको हमने 47 पीढ़ियों का रिकॉर्ड बताया। अच्छा। आज की तारीख में उसको हमने 1500 साल का रिकॉर्ड सेठ को बताया। अच्छा। और हमारे उद्योगपति भीलवाड़ा के रामपाल जी सोनी साहब है, उनको भी हमने दिखाया रिकॉर्ड। और ये आपकी हमारे पास आज की तारीख में 1200 साल का रिकॉर्ड आज भी उपलब्ध है। ये सर कागज कितने साल पुराने हैं? ये कागज 300 साल पुराना है साहब। 300 साल पुराने सब ये जो यहाँ दिख रहे हैं, ये पुरानी बही प्रदर्शनी के लिए लाए हैं। ओरिजिनल बही कहीं लेके नहीं जाते, अभी यहाँ दिखाने के लिए हम लेके आए। बाकी से हैं आप सब भिलवाड़ा से हो गया? श्याम सुंदर जागा जी, ये पूरा परिवार हमारा भिलवाड़ा का है। एक ही परिवार है सर? जागा परिवार पूरा परिवार एक ही है, मतलब आप आपस में भाई बंद हो? सभी भाई बंद हैं हम। अच्छा। ये सभी हमारे भिलवाड़ा। तो मतलब माहेश्वरी समाज के जो मेन जागा जी है वो भिलवाड़ा से ही है? भिलवाड़ा से ही है। तो जो मेन जो सबसे पहले शुरुआत की उनका नाम बता सकते हो आप? आपकी हिस्ट्री भी बताइए, हमारे तो आप बताते ही हो। हमारी हिस्ट्री में क्या है कि हमारे ये जो हम जितने भी स्टॉल लगे हुए हैं, इनमें हमारे 12 भाइयों के स्टॉल हैं। अच्छा। हमारे परिवार के 12 डेरे हैं ये। अच्छा, 12 डेरे हैं? हाँ, 12 डेरे हैं। अच्छा। उनमें से हम सभी भाई अभी मौजूद हैं यहाँ पे। अच्छा, सभी भाई मौजूद हो? सभी भाई मौजूद। अरे डैमेज भी हुए हैं? डैमेज तो होते ही हैं, लेकिन ये आपने सेट करके बहुत बड़ी बात है। हमारे पूरे समाज की पूरी कुंडली आपके पास है। ये पहले ऊँटों के ऊपर लद के जाती थी बाहर। अच्छा, ऊँटों पे जाती थी ये भैया, हमारे बाप दादा ले जाते थे, परदादा जी। अच्छा। तो उस हिसाब से क्या ये डैमेज होने लग गई वहाँ। अच्छा। तो मेरा नाम दशरथ कुमार जागा जी, गांव जडोल, तहसील रायपुर, जिला भिलवाड़ा से हूँ मैं। ये मेरे पिताजी की पिताजी भी ये खानदानी काम में हम करते आ रहे हैं। मेरे जैसे पिताजी के बड़ेरे, उनका नाम है रामकृष्ण नाम है, उन्होंने ये किया था। और ये कम से कम 1500 साल पुराना रिकॉर्ड है। अच्छा। और 400 सालों से मेरे पिताजी वगैरह ये लिख के आ रहे हैं। और हम भी यही चाहते हैं कि हमारी होने वाली औलाद भी यही काम करे और हम भी करें। अच्छा। पूरा माहेश्वरी समाज का हमारे पास इतिहास मिल जाएगा आप। हाँ, तो अब ये जो आप ये काम करते हो माहेश्वरी समाज के लिए, इसके अलावा कोई दूसरा काम भी करते हो क्या आप? दूसरा हमारा जीवनी खेती है। अच्छा। शॉप वगैरह है, सब करते हैं। फिर भी ये जो काम है वो हमें करना पड़ता है। आपका प्राथमिक कार्य है? प्राथमिक कार्य। यहाँ जो ये लिखी हुई भाषा, ये कौन सी, मतलब ये हिंदी भी समझ में, ये मतलब कौन सी भाषा लिखी हुई है? ये भाषा हमारी खुद की है। अच्छा। हाँ, इस भाषा को हम भी समझ सकते हैं। अच्छा, आप भी समझ सकते हैं? आपका शुभ नाम बताइए सर। धर्मचंद नाम साहब। आप कहाँ से हैं? मैं भिलवाड़ा सगरेव गांव
तहसील रायपुर। अच्छा, तो ये आपके पास जो ये पोतियाँ पड़ी है, जो हमारा पीडीओ का हिसाब लिखा हुआ, पीडीओ के नाम लिखे हुए हैं, ये आप कितने सालों से मेंटेन कर रहे हैं? हम आप 2071 साल से आपके मैसूर के पीछे हैं सब। अच्छा, जब मतलब माहेश्वरी गोत्र की आपके उनकी पास उत्पत्ति 2071 साल। अच्छा अच्छा, जब से उनकी वंशावली हमारे पास है। यानी कि कोई भी बिजनेस करता है तो माल और कैसे सुरक्षित रखता है, तो ये हमारी यानी कि बिजनेस है हमारा, और हमारी जो है रोजी रोटी है, तो इसको पूरा एकदम अच्छे से संभाल के रखते हैं। तो ये 400 साल पुराना है, ये हमारे बड़ेरों के द्वारा लिखी गई जी जी। तो इसको आप बचाने के लिए कोई केमिकल या कोई ऐसा कुछ? नहीं, कोई केमिकल नहीं जाता, कोई केमिकल। इसी को आप अच्छे से कवर करते हैं? हाँ, बस कवर करते हैं। बरसात के मौसम में, ठंड के मौसम में, उससे आप इसको सुरक्षित रखते हैं। मैं मेरे सामने बही देख रहा हूँ, इसमें आप थोड़ा सा मुझे पढ़ के बताइए कि क्या क्या लिखा आपने और इसमें क्या क्या आपने जानकारी दी है? इसमें पूरा ये वंशावली लिखा है कि भाई खंडेल गांव जो था वहाँ पे इनकी उत्पत्ति हुई थी। सम्मत 763 में खंडेल में बसाया, ये लोग जाके रहने लग गए। उसके बाद डीडवाना में चले गए, 1101 में डीडवाना से कोई माहेश्वरी महाराष्ट्र चले गए, कोई यूपी चले गए, कोई मध्य प्रदेश में चले गए, अलग अलग जाके बस के रहने लग गए अपने व्यापार के हिसाब से। तो कुल मिला के आपके पास पूरा इसमें हिसाब किताब है इसमें। और एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे उस पोथी में जो भाषा लिखी हुई है वो आम जन के लिए समझना काफी मुश्किल लग रहा है। प्राइवेसी है ये, जो पहले जमाने में जो लोग हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग लिखते थे वो हमारी प्राइवेसी है। तो इस भाषा को मोड़ी भाषा बोलते हैं। मोड़ी भाषा है ये, मोड़ी भाषा है, मारवाड़ी भाषा है, इसको हमारे सिवाय कोई नहीं पढ़ सकता है। क्योंकि ये हमारी देखा गया है कि वंशावली में केवल पुरुष वर्ग का नाम लिखा जाता है और महिला वर्ग का नहीं लिखा जाता, ऐसा क्यों? इसका क्या कारण? पहले बुजुर्ग लड़कियों का नाम नहीं लिखाते थे, लेकिन अब क्या जनसंख्या घटती जा रही है तो फिर अब लड़कियों का नाम भी ऐड करने लग गए हैं। तो ये आपकी तरफ से बहुत अच्छी पहल है। नहीं, बहुत अच्छा है सर। ठीक सर। जैसा कि मैंने आपको खाने का व्यवस्था के बारे में बताया, टेंट वगैरह सबकी व्यवस्था के बारे में बताया। यहाँ देखिए आप जल प्रबंधन समिति बनी हुई है जो पानी की व्यवस्था बराबर देख रही है। और यहाँ भी एक खास बात ये देखी गई है कि यहाँ पे हमारे जोधपुर समाज बंधु है, वो लोग कार्य कर रहे हैं। देखिए आप यहाँ। सर आपका नाम क्या है सर? आपका नाम क्या है? जुगल किशोर जाजू। कहाँ से हो सर आप? जोधपुर से हो। ये जो जल प्रबंधन समिति आप कर रहे हो, मतलब ये व्यवस्था कर रहे हो लगातार 3 दिन से मैं देख रहा हूँ आपका, तो मतलब कितने दिन से सहयोग कर रहे हो? पहले तो आप बताइए, आप कितने दिन से प्लानिंग थी इनकी? प्लानिंग तो क्या मतलब, यहाँ जगह इन्होंने दे दी थी। अच्छा, बोतलें आ गई थी। अच्छा, तो बोतलें आके रख दी। ये पानी की व्यवस्था जो इतने बड़े स्केल पे की गई, हाँ जी, मतलब कितने आदमियों के ध्यान में रखते हुए की गई थी? हमसे कम से कम रोज के 50,000 आदमियों की। रोज के 50,000 आदमी की व्यवस्था है। तो ये पानी की बोतल्स वगैरह यहाँ जोधपुर से मंगाई? नहीं, बाहर से मंगाई सारी। बाहर से? कहाँ से सर? मद्रास से आई। मद्रास से आई ये सारी बोतल्स? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। तो सर आपकी ये सेवा मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ कितनी जगह जल प्रबंधन की व्यवस्था की गई पूरे अपने? हमारे 5 काउंटर लगे हुए हैं यहाँ, और उस साइड में भी है? उस साइड में भी एक काउंटर है। अच्छा अच्छा। सवाल मेरे मन में आया था, कितनी बोतल्स का ऑर्डर हुआ था? 10 लाख की। 10 लाख बोतल्स का ऑर्डर हुआ है। अभी 7 लाख आई है। अच्छा, 7 लाख की तो और मंगा लेंगे, नहीं तो नहीं। जरूरत होगी तो फिर और मंगा लेंगे, वरना 7 लाख तो यहाँ आ चुकी है। तो साहब आपका नाम क्या है सर? पानमल बाहेती। आप कहाँ से रहने वाले हो? जोधपुर से। जोधपुर से हो। तो आप ये जो इतना बड़ा जो अपना प्रोग्राम हो रहा है माहेश्वरी अधिवेशन, ये आप जोधपुर से रहने वाले हो, तो ये मतलब कितने टाइम से ये जो इतना बड़ा जो अपन कर रहे हैं अधिवेशन, यूं तो 6 महीने से बराबर प्रयत्न चल रहा है। 6 महीने से बराबर प्रयत्न चल रहा था व्यवस्था के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। हम यहाँ पर 3 दिन से हैं। आप तो यहाँ 3 दिन से हो? और 5-6 काउंटर लगे हुए हैं और करीब 2-2.5 लाख बोतल डेली अच्छा लग जाती है। या मतलब कितने लोगों की भोजन प्रबंध का व्यवस्था हो रही है आपके हिसाब से? भोजन करीब 45 से 50,000। 50 से 50,000 आदमी है ना। एक अपने समाज में कोई विसंगति हो जिसको अपन दूर करना चाहें? बिल्कुल विसंगति है। हाँ बताइए सर। समाज के अंदर ये आजकल चल रहा है, 35 साल 28 साल बच्चे बड़े हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। और बच्चों को कहते भी हैं। अच्छा। और वो कह नहीं एक ही बहुत है। अच्छा। चाहे बच्चा और बच्ची हो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ। नहीं समझ रहे हैं। आपका शुभ नाम बोलो पहले तो। राधेश्याम जूत। यहाँ से जोधपुर से आप? मैं पिपाड़ा जोधपुर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, आप क्या बोलना चाहते हैं सर? ये मेष सेवा ट्रस्ट है हमारे यहाँ से 35 किलोमीटर मुंबई। अच्छा। वहाँ हम भोजनशाला चलाते हैं। भोजनशाला चलाते हैं निःशुल्क? निःशुल्क। अच्छा, वहाँ मतलब 1.5 महीना चलाते हैं। अच्छा अच्छा। ये
भादवा आता था। हाँ हाँ, भादवे में। तो ये समिति है ना, हाँ हाँ, मैं सेवा ट्रस्ट की है। मैं सेवा ट्रस्ट की समिति है। हाँ इनके अंदर भी है। हाँ हाँ, अपने प्रबंध हमने संभाला। अच्छा, प्रबंध आपने संभाल रखा है। हाँ। मैं सेवा ट्रस्ट की समिति, हाँ हाँ, ये सब यहाँ संभाल है। हाँ हाँ, और वहाँ पे हम रोज के 12,000 आदमी प्रसाद देता है, बैठा के। अच्छा, बैठा के। अच्छा अच्छा, वहाँ पे सवेरे चाय नाश्ता 9:30 बजे भोजन की व्यवस्था होती है। नहीं, अभी आप बोल रहे थे कि 2019 के अंदर जो महाधिवेशन हुआ था अपने मासी समाज का, वही उसकी व्यवस्था भी आपने ही संभाली थी। हाँ, पानी की सारी। तो एक बार बताइए, 2019 और 2000 आज चल रहा है 26, तो मतलब भीड़ कब ज्यादा थी? 2019 में ज्यादा थी या अभी लग रहा है आपको? अभी ज्यादा थी। मतलब आपने इस स्केल को ज्यादा बढ़ाया है? ज्यादा बढ़ाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से हम समाज लोग आपस में मिल सके और इसी महाधिवेशन के कारण से मैं आपसे मिल सका। माहेश्वरी ग्लोबल कन्वेंशन को कवर कर रहे हैं और आज उसका डे 3 है। और आज यहाँ पर हमारे समाज बंधु बैठे हैं कुछ, जो यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं। और हमारे माहेश्वरी समाज में कुल 72 खापे हैं। 72 खापों में से एक खाप है भूतड़ा। तो यहाँ पर भूतड़ा समाज की भूतड़ा समिति पूरी बनी हुई है, तो उसकी यहाँ पर एक मीटिंग हो रही है। तो हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं और उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम, सबसे पहले आपका नाम बताइए। अरुणा भूतड़ा। और आप कहाँ से? हम जोधपुर से हैं। अच्छा। और हमारे जोधपुर में जो अखिल भारतीय भूतड़ा समिति जो चल रही है, उनके बहुत अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं। हम हर नवरात्रि में पोखरण जाते हैं, वहाँ पे हमारा हवन वगैरह सब होता है। हम चाहते हैं कि जो भी भूतड़ा परिवार हो वो पोखरण पधारे और अपने खींवच माता जी के दर्शन करें। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल माहेश्वरी समाज में एक बहुत अहम मुद्दा चल रहा है कि लोगों की समय पे शादी हो नहीं पा रही है। जो शादी योग्य में शादी योग्य जो नवयुवक है, लेकिन क्या है कि हम चाहते हैं बच्चों की शादी 25 के अंदर हो, 24 के अंदर हो, लेकिन आजकल पढ़ाई और कैरियर के चक्कर में बच्चे अपना करना नहीं चाहते। अच्छा, और सबसे पहले तो सर आपका नाम बताएं। मेरा नाम कैलाश भूतड़ा है। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गांव गिरासर, तहसील कॉलेज, जिला बीकानेर से हूँ। अच्छा, तो यहाँ बिजनेस हमारा जोधपुर में है। जी जी, हम टेक्सटाइल बिजनेस से बिलोंग करते हैं। और जोधपुर में आप यहाँ कन्वेंशन में कब आए? मैं वैसे तो 8 तारीख को भी आया था, 7 तारीख को भी आया था कार्यकर्ता के रूप में। अच्छा। और 9, 10, 11 कंटिन्यू तीनों दिन हम इधर ही है। अच्छा। तो जैसे माहेश्वरी समाज में हमारे काफी गुण है और अवगुण भी कुछ है। आपकी नजर में ऐसा कौन सा अवगुण है जो हमें दूर करना चाहिए, जो आपको लगता है कि ये हमारे समाज में थोड़ी कमी है और इसमें हमें इसको दूर करना जरूरी है? हमारा समाज में गुणों से समाज भरा हुआ है। जी। भामाशाह है, दानदाता है, पानी का काम है, गौशालाओं का काम है, सबसे अग्रणी रहता है। बट सबसे बड़ी कमी हमारी नजर में हमें व्यक्तिगत जो लगती है कि आज सब संसाधनों से भरपूर होते हुए भी हम अपनी बच्चियों की शादी जो 21 साल तक कर देनी चाहिए, उसको 26, 27, 28, 30 साल, 30 प्लस भी करने लग गए। तो वो बच्चियां अभी वो मैच्योर हो जाती है फुल, उसमें बचपना नहीं दिखता है। तो थोड़ा एडजस्ट होने में दिक्कतें होती है, परिवारों में एडजस्ट होने में दिक्कतें होती है। वो समाज की सबसे बड़ी कमी है। आपका शुभ नाम बताइए सर। मनीष भूतड़ा, गांव गिराछर, हाल में अहमदाबाद रहता हूँ, फैब्रिक कपड़े का काम है। अच्छा। कोई समाज बंधुओं के लिए आपकी तरफ से कोई संदेश हो तो आप क्या देना चाहिए? बस मैं ये देना चाहता हूँ, इस टाइप के समाज प्रोग्राम करता है और हम लोगों को पहुंचना चाहिए। इस टाइप के जो अच्छे बड़े इवेंट होते हैं उसमें सबकी एंट्री होनी चाहिए। समाज वाले जो मेंबर एक्टिव है वो लोग इतना बड़ा आयोजन करते हैं, तो हम लोगों का पहुंचना जरूरी है और पहुंचना भी चाहिए। जो मेरा नाम कंवरलाल भूतड़ा है। मैं फिलहाल गाँव चापा का रहने वाला हूँ, अभी उड़ीसा मलकानगिरी में हूँ और मेरा रायपुर में भी बच्चे का डाटा रिकवरी का काम है। उड़ीसा में आपका क्या व्यवसाय है सर? उड़ीसा में मेरे कपड़े की दुकान है, 4 दुकान है, होलसेल का माल। अच्छा, तो यहाँ पर आप जोधपुर आप कब आए? जोधपुर में शुक्रवार को आ गया था मैं। अच्छा। बहुत ही अच्छा लगा। मैं सभी बंधुओं से माहेश्वरी महासभा के कार्यकारिणी सदस्य और जोधपुर निवासियों का मैं हार्दिक तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। तो जोधपुर की आपको मेहमान नवाजी के बारे में कैसा बोला जाएगा? मारवाड़ अपनी मेहमान नवाजी के लिए काफी फेमस है। तो आपको यहाँ की मेहमान नवाजी कैसी लगी? एकदम बहुत ही बढ़िया लगी। जी। बहुत ही मैं इन लोगों को लाख अभिनंदन करता हूँ। और मैं समाज बंधुओं से और महासभा के सदस्य और सभी समाज के बंधुओं से मेरी एक प्रेरणा है कि आप थोड़ा बच्चों के बारे में थोड़ा सोचने का विचार है। शादीशुदा जो होने का तकलीफ हो रहा है उसके बारे में, और अभी जाति में संबंध हो रहा है उसके बारे में थोड़ा एक विचार करने का बंधुओं से मैं
अनुग्रह करूंगा। जैसे कोई चंडक कर लेते हैं, कोई आपस में मतलब वो कर लेते हैं, जो साखे डालने का जो कर रहे हैं साहब, होना शुरू हो गया। हमारा बोलने का मतलब ये समाज में उचित है, अनुचित है, बहुत जरूरी है, जरूरी है। वो हमारा ये एक बोलने का है ये। बिल्कुल सर, बिल्कुल धन्यवाद आपका जी। मायसू समाज के लिए आपका कोई आपके मन में कोई ज्वलंत ऐसा कोई विषय है जो आप इस पर आप बोलना समाज चाहेंगे? में सबसे बड़ी समस्या है वैवाहिक संबंधी। जी जी जी। जो आज की डेट में अब कोई कह रहे लड़कियों की कमी है, कोई कह रहे एजुकेशन, ना तो मैं उसमें हूँ कि लड़कियों की कमी है, लड़कियां बहुत है समाज में। डेट में जो कह रहे हैं कि लड़कियों की कमी है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं मैरिज ब्यूरो 20 सालों से चला रहा हूँ। मेरे पास लड़कियों की खूब बायोडाटा है। हम लोग उनके साथ कई बार बैठ के समझाते हैं कि भाई आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो। लड़की हो रही है 35 से 40 साल की, और सरप्राइज है कि वो यही कहते हैं कि कोई अच्छा मिल जाए तो बताओ। और वो अच्छे की डेफिनेशन आज तक मेरे को मिल नहीं पाई है कि लड़कियों के लिए अच्छा क्या होता है। भाई आज अगर मैं तो कह रहा हूँ, लड़की अगर 1 लाख का पैकेज कर रही है और लड़का 50,000 में है, तो अपन दोनों भी मिला के कर सकते हैं उसको। भाई आज जबरदस्ती है क्या कि लड़का 24 साल का है तो वो कमा के लड़की को पालेगा। जब आपको बढ़ना है तो महिलाएं सबसे आगे रहेगी। शादी करनी है, लड़की अगर ज्यादा कमा रही है, लड़का कम कमा रहा है, तो क्यों नहीं घर बसा रहे। लेकिन फिर भी किसी न किसी बहाने से लड़कियां जो जा रही है 30 साल 32 साल 35 साल, जो आज एक समस्या है। तो आपने जो मुद्दा उठाया है बिल्कुल ही आज की तारीख में बहुत ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है, और इसके लिए आप निःशुल्क मैरिज ब्यूरो चला रहे हैं, वो सर बहुत ही सराहनीय कदम आपकी तरफ से, और ये समाज के प्रति बहुत बड़ी सेवा है, हमारी नजर में बहुत बड़ी सेवा है। क्योंकि संबंध कराना आज के टाइम में सबसे बड़ी पेचीदा, सबसे बड़ा मुश्किल काम हो चुका है। अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे, कोई आपसे जुड़ना चाहे, अपना मैरिज बायोडाटा कोई भेजना चाहे, तो कैसे भेज सकता है आपसे? मेरा व्हाट्सएप नंबर है, बिल्कुल नंबर आप बोलिए। 9314144449। ये दोस्तों बहुत ही अच्छी पहल चला रखी है ओम प्रकाश जी बूथड़ा ने, और ये बिल्कुल निःशुल्क सेवा है। मैं आपको फिर से दोहरा के बोलता हूँ, यह इनकी तरफ से निःशुल्क सेवा है। कोई भी इनकी तरफ से कोई शुल्क चार्ज नहीं किया जाता है, कोई शुल्क चार्ज किया नहीं जी। फोटोकॉपी भी हम अपनी तरफ से करके देते हैं सबको। सर बिल्कुल बिल्कुल। मैं राजेंद्र बूथड़ा, अखिल भारतीय बूथड़ा समिति में सचिव हूँ। आज MGC में जो भी हमारे बूथड़ा बंधु आए थे, उन सबसे मुलाकात की, उनका स्वागत किया। हमें बहुत अच्छा लगा कि पूरे इंडिया से जो हमारी समिति चलती है, पूरे इंडिया से हमारे पास में 1200 मेंबर्स है, और उन मेंबर से करीबन 50 मेंबर आज हमारे पास में आए थे। उन सबका हमने स्वागत किया, अभिनंदन किया, और सबके विचार जाने, और समिति के बारे में पूरी जानकारी दी हमने। और हमारी समिति हर जरूरतमंद को सहायता करती है, चाहे मेडिकल की हो, चाहे एजुकेशन की हो, चाहे और किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत हो, हम अखिल भारतीय बूथड़ा समिति से संपर्क कर सकता है। पूरी इंडिया के अंदर हमारे मेंबर्स है, और सभी सेवाभावी है। महासभा में इस आयोजन के अंदर जो भी आए हैं, हमने पंजीयन का कार्य संभाला था, और सबको किसी को भी असुविधा नहीं है, उसका हमने पूरा ध्यान रखा था। तो सर इन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहेगा, तो आपके कांटेक्ट नंबर भी हमें आप शेयर कर दीजिए। मैं राजेंद्र बूथड़ा, अखिल भारतीय बूथड़ा समिति में सचिव हूँ। मायत्री समाज जोधपुर में पंचायत का सदस्य हूँ, और जोधपुर नागरिक सहकारी बैंक में डायरेक्टर भी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9828036785। धन्यवाद। है कि कोई बड़ा जो अपना सम्मेलन समारोह कुछ भी होता है, तो वहाँ चाय की जरूरत जरूर होती है, आपको मालूम ही है। तो यहाँ चाय की व्यवस्था भी की गई है। तो ये टीम है, इस टीम के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या है, कौन सी टीम है। सर आपका शुभ नाम? सर अजय राठी। कहाँ से रहने वाले हो आप? जोधपुर से। तो ये आप चाय का यहाँ चाय कॉफी का मैनेजमेंट कर रहे हो। पहले तो एक बताइए, आप कितने लोगों की व्यवस्था कर रहे हो प्रतिदिन? 1,40,000 मिनिमम। तो दूध वगैरह का सर कितना दूध मंगा रहे हो आप? 4700 केजी कल आया। अच्छा। 3,900 केजी परसों आया। अच्छा। 3800 केजी आज चल रहा है। और डिमांड होगी तो और आप 15 मिनट में आता है। नहीं, मैंने आपकी जो समिति है, आपकी मित्र सेवा समिति हमारी है, उसकी जानकारी दीजिए मुझे। 1988 से ये हमारी चल रही है मित्र सेवा समिति। इसमें सभी माहेश्वरी बंधु है। अच्छा। हर साल हम भोगीशैली परिक्रमा होती है जोधपुर में, हमारे महाकुंभ होता है। अच्छा। इंतक मास में। अच्छा। वहाँ पे हमने पानी से शुरू किया था। अच्छा। आज हम बैठा के निःशुल्क भोजन करवाते हैं। अच्छा। प्रतिदिन 28 से 30,000 आदमी दोनों समय। अच्छा। कब कराते हो सर? भोगीशैली परिक्रमा जोधपुर का महाकुंभ इंतक मास में आते हैं, हर 3 साल में 1 महीना आते हैं। अच्छा। और इसके अलावा और कौन कौन से कार्य करती है? सामाजिक कार्य जो भी होता है। अच्छा। हर सामाजिक कार्य में तन मन धन तीनों से समर्पित कार्य करता है।
एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी कि जोधपुर का महेश्वरी जो समाज है काफी ज्यादा आगे है। अपन देखते हैं दूसरे राज्यों की, जब मैं भीलवाड़ा से हूँ, ये खासियत ये लगी कि यहाँ जो भी भोजनशाला में जो कार्य कर रहे हैं सब अपने समाज के, ये मतलब चाहते तो लेबर क्लास से भी काम करवा सकते थे, लेकिन ये खुद इन्होंने भी तो ये सारे प्रोग्राम मिस किए होंगे, इन्होंने सारे कार्यक्रम मिस किए हैं केवल समाज को सेवा देने के लिए। ये बहुत आभार की बात है। एक बार खुद के लिए तालियां बजाइए सर, आप खुद बजाइए सर, कर सकते बजाएंगे। सर आपका शुभ नाम? रामदयाल गांधी। हमारा फाउंडर अध्यक्ष। अच्छा, आजीवन अध्यक्ष। अच्छा, आजीवन अध्यक्ष। सर आपका शुभ नाम बता दिया, आप कहाँ जोधपुर से रहने वाले हैं? जोधपुर शांतिनाथ नगर। हाँ जी, ये मित्र सेवा समिति के बारे में तो उन्होंने बता दिया है सर। श्री मित्र सेवा समिति आड़ा बाजार जोधपुर महेश्वरी बंधुओं द्वारा संचालित। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इन्होंने बोला था 1988 से काम कर रहे हो आप? बिल्कुल, भीलवाड़ा में भी हमें अधिवेशन में रामपाल जी सोनी के साथ, अच्छा, संदीप जी काबरा के साथ भीलवाड़ा अधिवेशन में भी पूरा टेंट मैनेजमेंट व्यवस्था थी। मित्र सेवा समिति आड़ा बाजार जोधपुर, महिषी समाज जोधपुर पूरा तन मन धन से लगा हुआ था। अच्छा अच्छा। 2019 में भी हमारी एमजीए की जो अधिवेशन में पोलो ग्राउंड में चाय की स्टॉल थी, वहाँ भी महेश्वरी बंधु महिषी समाज के सभी लोगों ने एकजुट होकर एकता दिखाई। अच्छा अच्छा। रवि भूप, जोधपुर से ही है हम। आप भी कुछ संदेश देना चाहते हैं समाज के? यही है, जो कमजोर लोग हैं उनको आगे बढ़ावा दे, समाज आगे बढ़ा उनको। जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको आगे बढ़े। हम जोधपुर अधिवेशन के अंदर चाय का एक स्टॉल लगाया है, उसमें कम से कम रोज के 40-50 हजार आदमी की चाय की व्यवस्था है, और केसर वाली चाय, कॉफी, फीकी चाय, मीठी चाय, बिस्किट्स, सब तरह के बिस्किट्स, मटरी वगैरह इसमें शामिल है, और खूब लोगों ने आनंद लिया है। और इतिहास में ऐसा कार्यक्रम हमने तो आज तक लाइफ में आज तक नहीं देखा है। और जो हमारी मित्र मंडली है, सुबह 6 बजे से लेके रात को 11 बजे तक हमारा काउंटर पूरा का पूरा भरपूर चल रहा है। हमारे समाज में एक माहेश्वरी छात्रवृत्ति निधि है, जो गरीब और निचले तबके के लोगों के लिए उनको हमेशा हर साल उनको छात्रवृत्ति दी जाती है। और हमारे यहाँ शारदा जी थे, उनकी एक छात्रवृत्ति निधि चलती है, वो भी बहुत अच्छा काम करती है। और इसमें कोई भी गरीब छात्र को उनको स्टेशनरी और फीस वगैरह उपलब्ध करवाना, ये सब रहता है। उनसे संपर्क करने का क्या तरीका है? जो हमारे मास्टर बंधु अगर इसको छात्रवृत्ति चाहिए, तो सच में इसके काबिल हो, तो कैसे संपर्क किया जा सकता है उनसे? हमारे जो स्कूल है, जैसे महालक्ष्मी शिक्षण संस्थान है या महेश स्कूल है, तो उसमें हमारे वो लोग बंदे घूमते रहते हैं, आते रहते हैं, और छात्रवृत्ति निधि उनको मालूम है कि किनको देना है, तो वो देते हैं। हैदराबाद से हमारे समाज बंधु जुड़ चुके हैं, जो अपने कुछ विचार रखना चाहते हैं महेश्वरी समाज के लिए। जय महेश। मैं सभी जोधपुर के निवासियों को पहले धन्यवाद देना चाहता हूं, जो अपने सम्मानीय आदरणीय बड़े लोगों की प्रेरणा से इस महाकुंभ कह सकते हैं अपन, जो 40,000 प्लस लोगों का यहाँ आगमन हुआ, उनका रहना, खाना, चाय, नाश्ता इतना सुचारू रूप से चला रहे हैं, और एकदम किसी को कोई बगैर तकलीफ, दिक्कत, हर जगह पैर पे एक एक आदमी खड़ा रह के उनकी सहायता कर रहा है। मैं तहे दिल से उन सबका धन्यवाद करता हूँ। और सर, जैसे आप हैदराबाद में रहते हैं, हाँ, हैदराबाद में भी आपका महेश्वरी संगठन होता है? बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ भी महेश्वरी संगठन है, तो जैसे वहाँ के महेश्वरी समाज में और यहाँ के महेश्वरी समाज में आपको क्या ऐसा लगता है कि वहाँ की चीज यहाँ सीखनी चाहिए और यहाँ की चीज वहाँ आपको कोई चीज पहुँचानी हो, तो ऐसा क्या आपको लगता है? मैं सबसे पहले तो ये पहुँचाना चाहूँगा हर महेश्वरी समाज देश के जहाँ भी है, कि जो भोजन की व्यवस्था यहाँ है, और सबसे बड़ा ये लोग एक अपना कॉन्सेप्ट और प्रण लेके गए हैं, जितना लो थाली में व्यर्थ न जाए नाली में। बिल्कुल एक दाना भी बिल्कुल खराब नहीं हो रहा है। कल ही यहाँ के जो संयोजक है अपने भाषण में कहे थे कि इतने 40-45 हजार लोग प्रसाद पाने के बाद भी 2 किलो भी वेस्टेज नहीं निकला है। तो ये सबसे बड़ा इतना काम अच्छा कर रहे हैं कि ये सीख सबको लेना चाहिए, हर जगह महेश्वरी समाज में इसका पालन करना चाहिए। तो सर ने बहुत ही अच्छी बात बताई है, और इससे महेश्वरी जो भी पूरे देश भर में जो भी महेश्वरी बंधु देख रहे हैं, या किसी भी समाज के कोई भी लोग देख रहे हैं, तो हमें अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए और उससे बिल्कुल बचाना चाहिए। जितना हमें जरूरत है उतना ही थाली में लेना चाहिए। मित्र सेवा समिति द्वारा जो चाय की व्यवस्था की जा रही है, आप एक बार दिखाते हैं कैसे कर रहे हैं ये व्यवस्था। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी सारी यहाँ भट्टियां चल रही है चाय के लिए।
मात्र चाय के लिए बहुत सारी 1 2 3 4 5 10 भट्टियां हैं भाई। हाँ, तो जो चाय की व्यवस्था भाई साहब आप बिल्कुल आइए सर। आपका शुभ नाम साहब? जीतू तंवर। हैं? जीतू तंवर, आप कहाँ से हो साहब? नागौरी गेट, कलाल कॉलोनी से। नागौरी गेट से हो रहा, ठीक है। ये महेश जी प्रजापत का काम है। अच्छा, मैं उनका भाई हूँ। अच्छा अच्छा, प्रशांत प्रजापत नाम है। महेश प्रजापत कौन ठेकेदार है? हाँ, महेश जी प्रजापत जो पूरा ये मतलब पूरा खाने का भी ले रखा है क्या उन्होंने? नहीं, सिर्फ चाय का। सिर्फ चाय का ठेकेदार है वो। तो एक बात बताइए कि रोज आप कितने लोगों के लिए चाय बना पा रहे हो? रोज हम करीब 50,000 लोगों 50 लोगों के लिए दिन रात लगे हुए हो? बिल्कुल दिन रात। अच्छा अच्छा, 3000 लीटर दूध रोजाना काम में आ रहा है। तो हाँ, तो यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ देखो, यहाँ बराबर चाय वगैरह का हो रहा है, दिखा दीजिए एक बार। दूध वगैरह गर्म हो रहा है। दूध क्या यहाँ मतलब ये जो दूध है सर, ये दूध मतलब लोकल छोटा मिल्कमैन कॉलोनी है यहाँ? अच्छा, तो वहाँ बिल्कुल शुद्ध दूध आता होगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल गाय। अच्छा अच्छा, ठीक है। दूध की एक मंडी है जोधपुर की, उसको चौटा बोलते हैं हम। अच्छा, वहाँ से दूध आता है। वहाँ से दूध आता है, तो मतलब दूध की पूरी गारंटी रहती है कुल मिला के? बिल्कुल शुद्धता की। जोधपुर वैसे भी खान पान बिल्कुल खान पान में है। जोधपुर में घी, देसी घी हाँ, और दूध, अच्छा, गरम मसाला, केसर, ये बहुत ज्यादा तो आप बोल रहे हो कि 50,000 लोगों की चाय बन रही है जी। तो आप कितने जो आपके साथ जो कार्यकर्ता है, कार्य आपके समेत कितने जने? 20 जने। 20 जने लगातार लगे हुए हो आप? अच्छा, 20 चाय वाले 20 बिहारी, 20 स्वेटर। अच्छा, टोटल में बताइए सर। बनाने वाले चाय बनाने 20 जने, इनके पीछे 80 आदमी और है। अच्छा, और बाकी जो ये समाज कार्यकर्ता है जो ये व्यवस्था देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, हमारे से समाज के है जो। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार मायसूरी बंधुओं, जैसा कि मैंने आपको हर तरीके से बताया कि जैसे कैसे पानी की व्यवस्था हुई है, कैसे चाय पानी की व्यवस्था, चाय कॉफी दूध और जो भी व्यवस्था हुई है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि हजारों आदमियों की, 30 से 40,000 50,000 आदमी जितने में आए वो जानकारी तो ये देंगे हमको, लेकिन हजारों आदमियों की व्यवस्था करना भी छोटी मोटी बात नहीं। आप वीडियो के देख ही रहोगे, यहाँ पूरा एक रसोड़ा बना हुआ है। जोधपुर साइड में रसोई को रसोड़ा ही बोलते हैं वैसे, जो प्रॉपर राजस्थानी शब्द है। अब हमारे बीच में हम परिचय कराते हैं। सर, आपका शुभ नाम बोलिए सर। आनंद राठी। सर, आप जोधपुर से ही हो सर? जोधपुर। और आप किस संगठन से जुड़े हुए हो माहेश्वरी समाज में? माहेश्वरी प्रसादी समिति। अच्छा अच्छा, तो ये जो आप भोजन की व्यवस्था करवा रहे हो, तो कितने टाइम से कर रहे थे तैयारी आप? 1 तारीख से। 1 तारीख से, मतलब काफी टाइम हो चुका है, ऐसे समझ लीजिए कि वो काफी देर के। तो आप एक बार बताइए कि भी कितने आदमियों का आपको टारगेट था और कितना आपने मतलब सोचा था कि कितने आदमी आएंगे, उस हिसाब से क्या व्यवस्था की आपने? 3 लाख आदमी का टारगेट था और आदमी 3.5 पौने 4 लाख आया है। अच्छा, 3 लाख का टारगेट था और 3 दिन में मतलब भोजन की बात कर रहे हैं कि 3 लाख के लोगों को खाने की व्यवस्था थी, लेकिन 4 लाख तक का इनका बोले टारगेट पहुंच चुका है। तो आपने ये जो राशन वगैरह है, ये सब व्यवस्था कितने दिन पहले कर ली थी आपने? 1 तारीख से शुरू कर दी। 1 तारीख से शुरू कर ली थी व्यवस्था। देखिए, ये व्यवस्था करना इतना आसान होता नहीं है। ये पर्दे के पीछे हमारे समाज के हीरो हैं जो काम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके लिए एक बार ताली बजानी चाहिए सर, ऐसे लोग की जरूरत होती है। तो ये अपने खाने की व्यवस्था हुई है। तो हलवाई वगैरह कहाँ से बुलाया सर आपने? जोधपुरी। जोधपुर। क्या नाम है अपने हलवाई साहब का? गोविंद जी। गोविंद जी। उन्हें जो समाज के जो बंधु है, वो कितने लोगों को यहाँ मिली है ड्यूटी ये काम करने की, रसोई व्यवस्था? पूरी एक टीम है, शांतिनाथ नगर और प्रसादी समिति। अच्छा अच्छा, तो कितने लोग हैं उसमें? उसमें कम से कम 200 आदमी। 200 लोग हैं। और ये हलवाई की टीम कितनी बड़ी है सर? ये हलवाई की जो इतने 50,000 आदमी की व्यवस्था हो रही है, कम से कम 800 से 900। 800 से 900, मतलब 1000 आदमी तो हलवाई के ग्रुप से ही है। और कितने आदमी की व्यवस्था हो रही है एक टाइम में? अगर अपन बात करें सुबह रोज 1 लाख आदमी, 1.25 लाख रोज 1 से 1.25 लाख आदमी, नाश्ता और सुबह का खाना और शाम को खाना। ये हमारे बीच में आ चुके हैं इस इतने बड़े खाने को संभालने वाले हलवाई साहब। आपका शुभ नाम बताइए सर। मेरा नाम गोविंद जी हलवाई। अच्छा, तो आप कहाँ के हो सर? यहाँ के ही। तो आपको ये हलवाई का जो अनुभव कितने सालों से है? हमको तो कम से कम 40 साल। तो आपके पास पहली पीढ़ी ने ये काम किया है हलवाई का? हाँ, ठेठ से ही। तो आप यहाँ कितने लोगों की व्यवस्था कर रहे हो? मतलब आपकी टीम है, कितने लोगों की व्यवस्था कर पा रहे हो? 1.25 लाख की। 1.25 लाख पर डे। 1.25 लाख पर डे का आप खाना बना रहे हो। तो मतलब आपकी आंखों से लग रहा है कि आप बहुत थके हुए हो। मतलब लगातार 3-4 दिन से हमारे समाज वालों को बहुत अच्छा खाना बना रहे हो आप। अरे 13 दिन हो गए क्या? 7 दिन 13 दिन हो गए। आपकी आंखें बता रही है ये। तो ये मतलब इससे पहले भी आपने इससे बड़े बड़े आयोजन किए हैं क्या? बहुत। मतलब कितने लाख तक आपने किए हुए आदमी, ये बताइए। 1.25 लाख 1.5 लाख रोज क्या करते थे? अच्छा, करते थे। तो 40 सालों का आपका अनुभव है। ये पूरी टीम यहाँ इकट्ठी हो चुकी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छा खाना मिलाया हमारे, जो बता देता हूँ, हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो समाज के लोग आए हैं ना,
सब आपके खाने की तारीफ कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया तो साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बढ़िया। तालियां देनी चाहिए हलवाई साहब के लिए, पूरे स्टाफ के लिए भी, ये स्टाफ के लिए भी तालियां देनी चाहिए। हाँ, तो अब हमारे बीच में एक और कार्यकर्ता और उनकी टीम जुड़ी हुई है। बहुत सारे पंडाल बने हैं, ये व्यवस्था इन्होंने संभाली। सर आपको शुभ नाम बताइए पहले। दिनेश मुका। आप कहाँ से हो सर? जोधपुर। सब जोधपुर से हैं, मतलब जोधपुर के हर एक समाज से एक एक कार्यकर्ता के घर से या पूरी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जबकि ये कोई कार्यक्रम अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये समाज के लिए उस चीज को त्याग करके समाज की सेवा इन्होंने चुनी है। सर एक बात बताइए, आपने जो पंडाल, ये कितने पंडाल बने अपने यहाँ? भोजन व्यवस्था के लिए 4 पंडाल बनाया गया है। हाँ, एक वीआईपी पंडाल बनाया गया है। अच्छा, उसमें एवरेज वन टाइम में अच्छा एवरेज 4 से 5 हजार आदमी की भोजन की व्यवस्था एक पंडाल में रखी गई है। 5,000 मतलब एक पंडाल में, ये बोल रहे हैं? एक टाइम में, एक टाइम में एक पंडाल में 5,000 लोग आसानी से खाना खा सकते हैं। और एक पंडाल में कितने काउंटर है खाने के लिए? टोटल 7 काउंटर है एक पंडाल में। हाँ हाँ, तो मतलब 4 पंडाल हो गए। 5-5 हजार के हम 3 बार मतलब अंदर लेते हैं। अच्छा, 3 बार अंदर लेते हो? मतलब 15,000 एवरेज एक पंडाल में आदमी खाना। ये तो आपके 5 महीने हो गए हमको तैयारी करते। 5 महीने हो गए और सामान कलेक्ट करना। और ये जो पंडाल वगैरह, ये पंडाल बनाने की टीम कहाँ से आई सर? ये जयपुर से है और जोधपुर से। जयपुर जोधपुर से दोनों का मिश्रण है। तो ये पंडाल बनने में कितना टाइम लगा था? कम से कम 10 दिन। 10 दिन। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी व्यवस्था बराबर है। और एक बार दिखाते हैं, ये देखो जितने भी हैं सब, ये टीम भी धन्यवाद के पात्र हैं। देखो सबकी व्यवस्था बता दी मैंने, भोजन की अब होती है जो कैटरिंग और सर्विस की, कि भोजन बनेगा उसको पहुंचाना, उसको सर्व करवाना, पहुंचाना। सर आपका शुभ नाम क्या है साहब? मेरा नाम ठाकुर चौधरी है। सर आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं जोधपुर का रहने वाला हूं। आपके फर्म का नाम क्या है सर जो सर्विस देती है? चौधरी एंड केटर्स। चौधरी एंड केटर साहब है। तो साहब चौधरी एंड केटर साहब, आपको ऑर्डर कब मिला था? मास्टरी तो इतना बड़ा सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, ये ऑर्डर कब मिला था आपको? 3 महीने पहले से प्लानिंग चल रही है। 3 महीने पहले से प्लानिंग चल रही थी। तो आपको जब ये केटरिंग का काम दिया गया तो कितने लोगों की बोला गया था आपको? दिल्ली की 50,000 की सिंगल टाइम की 50,000। एक दिन की 1.5 लाख लोगों की। 1.5 लाख लोगों की व्यवस्था की आपने। आप कितना स्टाफ आपने लेके आए सर? 1000 लोगों की व्यवस्था है। 1000 के स्टाफ आप लेके घूम रहे हो यहाँ? अच्छा, सफाई कर्मी और अच्छा वेटर और सारी व्यवस्था जो सब मिला के 1,000 आदमी है। तो ये आपको इतनी बड़ी व्यवस्था की है, तो इतने सारे बर्तन कितने के आप लेके आए हैं? मतलब बर्तन ये सारे हमारे महेश्वरी समाज के हैं, प्लस हमारे खुद के हैं। अच्छा, सभी लोग। तो उससे काम हो गया, मतलब बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ी ना आपको? नहीं, समाज के और हमारे खुद के। और एक चीज तो पूछना था, आप बोल रहे हो कि आपके 1000 लेबर आपके साथ हैं। हाँ जी। तो 1000 लेबर आपको मतलब आसपास के एरिया की है या बाहर से मंगवाए आप? 1000 लेबर में जोधपुर की है, आसपास की है, अच्छा की भी है। अच्छा, MP की भी है? राजस्थान की ज्यादा है। राजस्थान की ज्यादा है, मतलब आसपास के लोगों को आप रोजगार देते हो, काफी अनुभव है। तो सर एक बार आपके नंबर बोल दीजिए एक बार। 9982 183648। इनकी व्यवस्था हमको बहुत अच्छी लगी। अगर किसी को करवाना हो इनसे काम तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी टीम का, एक बार ताली इनके लिए हो जानी चाहिए। हाँ, तो अब हमारे बीच में ये हलवाई साहब के बड़े भाई साहब है, दामोदर अंकल। आपका नाम क्या साहब? दामोदर जी। आप किस चीज का काम यहाँ लेके आए हो? टमाटर पीसने की फाल का मशीनों का गाजर का, अच्छा, हल्दी का, अच्छा, गोटा का, अच्छा, सब तरह की बुरा का, सब तरह का। टोटल कितनी मशीन लेके आए हो आप? इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। 50 मशीन। 50 मशीन लेके आए हो। 50 मशीनों में मतलब आपको बाहर से मंगानी पड़ी या आपके पास रहती है? अवेलेबल हमेशा रहती है। तो मतलब आप ऐसा काम करते रहते हो, हजारों लाखों का आदमी काम करते रहते हो। इधर आइए, देखिए वीडियो के देखिए, ये देखिए यहाँ, ये देखिए रोटी बनाने की मशीन है साहब। इधर आइए, 2 दिन में भी करेंगे। तो ये मशीनें आप देख रहे हो, यहाँ रोटियां बन रही है, ये सब ये क्या चीज है? यहाँ क्या सिस्टम होता है? तो मैं ये जो रोटी बनाने वाली मशीन है सर, ये मतलब इसकी क्या मतलब ये क्या फंक्शन है, क्या होता है इसका? उसमें क्या है, हमने इसमें ये टेम्परेचर है। अच्छा, 170 पे सेट कर रखा है। अच्छा। ये जैसे जब ऑन करेंगे ना, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। अच्छा, बढ़ता रहेगा। 170 आ जाएगा। अच्छा। 170 आने के बाद में हमारे को क्या बोलेंगे, अभी इसका चालू करो पैडा डालने। अच्छा। वो मतलब सुबह ऑटो कट दे दिया, जैसे जितना टेम्परेचर चाहिएगा उतना वो लेती रहेगी। फिर बाद में उसको खत्म हो जाएगी। ये मतलब ये वाली मशीन ये बना रहे हैं भैया, गोले बना रहे हैं, तो 1 घंटे में कितनी रोटियां बनाती है? 1 घंटे में करीब 900 से 1000 तक। 900 से 1000 की 1 घंटे में रोटी बना देती है? बराबर, बिल्कुल। और ये कितनी मशीनें लगी हुई है? ये हमारे यहाँ पे अभी मास्टरी कुंभ का 2 मशीनें लगी हुई। 2 मशीनें लगी हुई है। तो साहब इसकी कॉस्टिंग क्या आती है साहब? ये कॉस्टिंग करीब 3-3.25 में पड़ती है। ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, रोटियां बन रही है बराबर, ये लोहे डाल रहे हैं अंदर और उधर से रोटी बन के निकल रही है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। तो दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि हम यहाँ पर रसोड़े को कवर कर रहे हैं जोधपुर में, और यहाँ पर एक टाइम में लगभग 50,000 लोगों का खाना बन रहा है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 जनों की टीम है, और ये मलाई कोफ्ता यहाँ पर की तैयारी हो रही है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर काम कर रहा है।
ये पूरा रसोड़ा हम आपको विजिट करा रहे हैं। मेरे इधर यहाँ भट्टी चल रही है, यहाँ पर भी बड़ी बड़ी भट्टी है, बड़े बड़े कड़ाव है जहाँ पर इनको तला जा रहा है। और अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितने नारी शक्ति काम कर रही है। और यहाँ पर देखिए पूड़ियाँ तली जा रही है, 1 2 3 4 यहाँ पर बड़े बड़े कड़ाव है पूड़ियों के, तो यहाँ पर पूड़ियाँ निकल रही है और उन्हीं के पीछे उन पूड़ियों को बटने का काम नारी शक्ति कर रही है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए इतना बड़ा कड़ाव है, यहाँ पर आप इसकी साइज से अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पर एक टाइम में कितने जनों का खाना बन रहा है। और ये स्पेशल कढ़ी बन रही है जो आज शाम के मेन्यू में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दाल की तैयारी हो रही है। आप देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पर इतनी बड़ी कढ़ाई है और यह शाम की खाने की तैयारी चल रही है। और नीचे आप देख सकते हैं कितना यहाँ पर लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है और शुद्ध तरीके से बनाया गया है यहाँ पर खाना। इसी प्रकार की लगभग 2 से 3 कढ़ाई आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी कढ़ाई हैं जहाँ पर शाम के खाने की तैयारी हो रही है। और इसी प्रकार आप देख सकते हैं पूरा हमने आपको रसोड़ा घुमाया है। जगह जगह पर अलग अलग कारीगर जो हलवाई के साथ लगे हुए हैं और सभी अपना अपना अलग अलग खाना बनाने का काम कर रहे हैं। सब में काम ये डिवाइडेड लग रहा है। ये हमारी यहाँ पर एक और टीम बैठी है और ये भी हलवाई का काम कर रही है। और ये आप देख सकते हैं चावल बनाने की तैयारी चल रही है यहाँ पर। और इसी प्रकार आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफी लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। सब में अलग अलग काम डिवाइडेड है और सब अपने अपनी पूरी टीम बनी हुई है। टीम में भी टीम बनी हुई है जो अपना अपना अलग अलग उनको जो काम दिया गया है वो काम कर रहे हैं और आज शाम के खाने की तैयारी कर रहे हैं ये सभी। ले जाओ बात नमस्कार माहेश्वरी बंधुओं, जैसा कि अपने समाज की उत्पत्ति भगवान महेश के द्वारा हुई है, तो हम जानना चाहते हैं जैसे ये यंग जनरेशन के हैं, कुछ इनसे कुछ जानकारी लेंगे। देखिए भगवान महेश को जानते हो आप? पढ़ा है पूरा उनके बारे में? काफी पढ़ा है। तो भगवान महेश के जो गले में क्या है पहले तो ये बताइए। सर्प है। उस सर्प का नाम क्या है? नहीं पता आपको? आपको पता है? अगर आप सोच रहे हो आप, अपन माहेश्वरी हैं, तो माहेश्वरी है अपन, तो अपन को कम से कम भगवान महेश के बारे में तो मालूम होना ही चाहिए। थोड़ी सी छोटी छोटी बात है। चलो ठीक है, आप बता सकते हैं? याद नहीं, कोई बात नहीं। चलो एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ मैं इनसे। भगवान महेश के सिर से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम बताइए। आप सब। तो भगवान महेश के गले में जो सांप है उसका नाम क्या है? वासुकी नाग। वो मंथन में आया है। मंथन में आए थे ना? हाँ। तो मंथन में वो सांप कहाँ से लेके आए थे देवता? अच्छा, तो वो भोलेनाथ से लेके आए। अब आप बताओ ना, जरूर मैं क्या बताऊं। वो वासुकी नाग सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही जवाब है। भगवान शंकर के जो गले में सर्प है उसका नाम क्या है? वासुकी। भगवान शंकर के पास एक धनुष था, उसका नाम बता सकते हैं आप? हाँ। जो राम ने तोड़ा। बिल्कुल। आपको अच्छा खासा नॉलेज है सर आपका। आप पक्के माहेश्वरी हो आप। भगवान शंकर की कोई पुत्री थी क्या? 5 हाँ, तो आपको कुछ एक गणेश जी की बहन थी। एक गणेश जी तो कार्तिकेय, वो एक ही बात है। कार्तिक गणेश और एक सिस्टर थी। बिल्कुल थी, इसलिए मैंने ये सवाल पूछ लिया आपसे। शुभ नाम? दिव्यांशी। कहाँ से हो आप? जोधपुर से हो। इनको पूरा नॉलेज है, युवा पीढ़ी में आने के बावजूद इनको पूरा नॉलेज है। भगवान शंकर के पुत्र के
नाम अशोक सुंदरी, बिल्कुल सही जवाब दिया। अशोक सुंदरी दिया ना सही जवाब। ठीक, वो पीढ़ी से सवाल पूछते हैं कि इनको कितना नॉलेज है हमारे इष्ट देव भगवान महेश के बारे में। भगवान महेश के गले में क्या है सर, पहले ये बताइए। नाग है। नाग है? नहीं, नाग है, बिल्कुल सही बात। उस नाग का नाम क्या है सर, आप बता सकते हैं? पहले तो आपका नाम बताइए सर, आप कहाँ से हो? जोधपुर से। आप सब जोधपुर से हो? तो शायद आप कार्यकर्ता हो जो हमको पूरा सहयोग दे रहे हो, आपका बहुत अच्छा कार्य लगा जोधपुर वालों को, तो बढ़िया बात है। आपको आप बता सकते हो? नाग का नाम नहीं पता। नहीं पता? अरे यार, तो माहेश्वरी बंधु हो यार, भगवान अपने महेश है, वो देखो नाग है उनके गले में, आप बता नहीं पा रहे हो। नॉलेज होना चाहिए आपको, क्योंकि अपन माहेश्वरी बंधु हैं तो भगवान का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। चलो अब आपसे लोगों से आसान सवाल पूछता हूँ मैं। भगवान शंकर की जटाएं हैं, उसमें से कौन सी नदी निकलती है? गंगा नदी। चलो ये तो आपको मालूम है, तो अगली बार आपसे कोई सवाल पूछे भगवान महेश के बारे में तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। दोस्तों, यहाँ कुछ ग्रुप बैठा था पांडाल के पास में, उनसे सवाल जवाब पूछते हैं। अपने जो महेश समाज के जो आराध्य देव है वो भगवान महेश है, ये बात मानते ही हैं आप सब, अपन सब मानते हैं। तो भगवान महेश के गले में जो सर्प है उसका नाम क्या है? सर्प का नाम नहीं। वासुकी। क्या सही बोला इन्होंने? हाँ हाँ। या फिर आप ऐसे कॉपी कर रहे हो? नहीं सही। आपको क्या लगता है? सही है। शेषनाग नहीं है? शेषनाग नहीं है। शेषनाग तो शेषनाग श्री कृष्ण विष्णु भगवान। हाँ, तो ये इन्होंने जवाब सही दिया आपके हिसाब से? क्या है? बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल 100% सही। चलो आपको, आप सच्चे माहेश्वरी, आपने बोला था, आपने साबित किया। अभी आप थोड़े से कच्चे हो। वापस पूछता हूँ मैं, चलो आपसे आसान सवाल पूछ देता हूँ, आपको भी पक्का माहेश्वरी बना देता हूँ मैं। ये जवाब केवल यही देंगे, भगवान शंकर की जो जटाएं हैं उसमें से कौन सी नदी निकलती है, ये जवाब केवल यही देंगे। गंगा। गंगा, चलो ठीक है। ये कुल मिला के थोड़े बहुत चलो उनको सच्चे माहेश्वरी कहते थे हम। अब जैसे अब आप इनसे इधर भी पूछते हैं, भगवान महेश के पास एक धनुष था, उसका नाम क्या है? त्रिशूल। नहीं, त्रिशूल कैसे हो सकता है, धनुष है। पहले तो आप सब लोगों से मैं जान लेता हूँ, आप कहाँ से आए हो सर? हम जोधपुर से। सर जोधपुर से। ये होस्ट है हमारे, मैं भिलवाड़ा से आया हूँ। मैं एक बात बता देता हूँ जोधपुर के बारे में। जोधपुर के जो लोगों ने कार्य किया है उससे मैं बहुत इनको आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं, क्योंकि सर आप लोगों ने ना जो होस्टिंग होती है ना, असली होस्टिंग क्या होती है वो आपने हम सब लोगों को सिखाया है, तो बहुत बढ़िया लगी। अब वापस आपसे सवाल पूछते हैं, आपको नॉलेज है बिल्कुल। भगवान शंकर की पुत्री का क्या नाम है? अशोक सुंदरी। बिल्कुल ये सच्चे से भी ऊपर है। ये भगवान शंकर की पूरी तरह की भजन भक्त करते हैं आप। बिल्कुल ऐसा नॉलेज आप आने वाले पीढ़ी को भी जरूर देना। जैसा कि उम्मीद थी इनको 40,000 लोग आएंगे महेश समाज के, तो आवास की व्यवस्था भी इन्होंने की है जोधपुर में। कैसे की है तो ये पैसा बताइए। वैसे आपका नाम बताइए सर। संजय सोनी। मेरा नाम भी आशीष सोनी है वैसे। तो आपने जो कितने लोगों को ध्यान रखते हुए आवास की व्यवस्था की है जोधपुर में? करीबन 25,000 मेंबर। माहेश्वरी अधिवेशन को देखते हो 25,000 मेंबर की आपने दी है, तो 25,000 मेंबर के आपको आने की असंभावना जो संभावना थी, उसके अकॉर्डिंग आपने कितनी होटल और कितनी धर्मशाला बुक की थी आपने? 230 होटलें। हाँ, हमारे माहेश्वरी। तो ये 260 में कम 25,000 लोग आराम से मतलब स्टे हो सकते हैं। हाँ। तो जैसे आपको मालूम होगा कि ये जो स्थान है माहेश्वरी महासभा का, ये स्थान है जोधपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज है। तो अब यहाँ से दूर है आप होटलें जो आप बता रहे हो 250-300 जो भी होटलें आपने की है, तो उसके लिए आपने क्या सुविधा की जो वहाँ से लोग यहाँ पाए? वहाँ से हमने ट्रांसपोर्ट की सुविधा की थी। हाँ, जहाँ आने और जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था कर रखी थी। अच्छा, तो कितने बसें वगैरह बुक की आपने आने जाने के लिए? 100-150 बसें थी। अच्छा, और 100 इनोवा और पर्सनल गाड़ी। अच्छा। तो नमस्कार माहेश्वरी बंधु, जैसा कि मैंने हर टीम से आपको मिलाया, अब बारी है हमको विदा करने वाली सिक्योरिटी टीम से। देखते हैं, अब चलते हैं। यहाँ देखो लगभग भीड़ कम हो चुकी है और हमारा कार्यक्रम भी समापन की ओर जा रहा है। तो नाम? बुकराज हरगुट। कहाँ से हो सर? जोधपुर से। जोधपुर से ही हो? जी सर। वैसे तो हम लोगों को आपका आभार करना चाहिए, आपने बहुत अच्छी व्यवस्था की हमारे लिए। ठीक है सर। अब हम विदा होंगे तो बहुत अब इमोशनल हो रहे हैं हम भी। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। तो अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ। हमारे टीम है, ये हमारे सिक्योरिटी टीम से है। ये इनसे पूरी सिक्योरिटी कैसे मैनेज की सर? आपका शुभ नाम सर? संजय लद्दड़, जोधपुर। अच्छा, तो सर ये जो इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, हजारों 50,000 की संख्या बताई जा रही है प्रतिदिन की, ये सिक्योरिटी की टीम अपने जो मैसूर समाज में कितने लोग कार्य कर रहे हैं? कम से कम 400 लोग सिक्योरिटी में। केवल मैसूर समाज के? हाँ, मैसूर समाज के। तो आप जो ओरिजिनल जो सिक्योरिटी टीम है वो कहाँ से आई है, जो बाउंसर वगैरह ये वो जोधपुर से आई है। जोधपुर से आई है। तो वो कितने सदस्य हैं सर?
वो भी होंगे लगभग 200 से बाहर। तो आपका उनसे कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, मतलब आपको अगर दिया हुआ है, अच्छा उनके मैंने सब टीम बटी हुई है उस हिसाब से। अच्छा, तो ये सिक्योरिटी सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है किसी भी प्रोग्राम में, इतना अपन करते हैं आयोजन, तो सिक्योरिटी का जो आपने प्रबंधन किया, कितने समय लगे इस प्रोग्राम से पहले तक, कितने समय से तैयारी कर रहे हमारे को कम से कम 2 महीने हो गए तैयारी करते हुए। 2 महीने हो गए तैयारी करते हुए। मीटिंगें चलती है, अच्छा अपने कैसे मैनेज करना, किस हिसाब से काम अलग अलग सबको दिया हुआ, हिस्से में दिया हुआ है। एक बात बताइए, जो वीवीआईपी लोग भी आए थे उनके लिए भी सिक्योरिटी स्पेशल थी? उनके लिए भी थी, सब व्यवस्थित लोग थे, सब समाज के अच्छे लोग हैं। मेरा नाम कैलाश किला है, मैं सामाजिक आवास की व्यवस्था संभालता हूँ एमजीसी में। अच्छा, हम लोग पिछले 7-8 महीनों से लगे हुए हैं। 7-8 महीनों से? 7-8 महीनों से इस फील्ड को, लेआउट को पूरा धरातल पे उतारने का काम हमको करना है। अच्छा, और बखूबी आज शायद अंतिम दिन है हमारा। अच्छा, और लगभग सारे रिव्यूज और सारे व्यूज और सभी जो बाहर से भाई बंधु आए हैं, इवन दैट नेपाल से, अमेरिका से, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया वगैरह सबसे आए हैं। और उनके जो व्यूज देखे, 27 देशों से आए, 27 देशों से उनके जो व्यूज देखे हैं, उसके गौरवान्वित महसूस करते हैं कि ये प्रोग्राम हमने आज अपने हाथों में लेके सफलतापूर्वक इसको निर्माहन किया है। सबने प्रोग्राम को सराहा, सबने सबको प्रोग्राम को सराहा। रही बात सामाजिक आवाज की, तो इसमें क्या है, जैसे 750 प्लस होटलें, इवन दैट पूरे जोधपुर की और जोधपुर के आसपास गाँव की होटलें, सामुदायिक भवन, धर्मशाला, जो भी जितनी भी समाज, अदर समाज की, उन्होंने भी काफी कोऑर्डिनेट किया है और सब धर्मशाला समाज हमने वहाँ पे बुक करवाए। वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का अरेंजमेंट पूरा माहेश्वरी बंधुओं के हाथ में था। बाहर से एक भी बंदा हमने हायर नहीं किया उसके लिए। और ये प्रोग्राम आज आप अपने लेवल पे आप खुद यहाँ पे बता रहे हो, पत्रकार, मीडिया, सब कुछ लोग हैं यहाँ पे। वो खुद इतनी पॉपुलेशन होने के बाद 50,000 लोगों की रोज सुबह नाश्ता, शाम को, दोपहर को खाना, वापस शाम को खाना, मतलब अपने आप में एक अभूतपूर्व, अद्वितीय प्रोग्राम हुआ है। वैसे ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, विष्णु प्रकाश जी इनका नाम है, काफी बड़े उद्यमी भी है। ये कुछ इस जो आयोजन के बारे में कुछ बातें बताएंगे, एक बार सर आप बताइए सर। ये जो भगवान की कृपा है, हाँ, और जोधपुर वालों को, जोधपुर वासियों को सबको इच्छा थी कि एक बार एक बड़ा आयोजन करें। अच्छा, और इसी की प्रेरणा लेके एक 2019 में पहले हुआ था, हम आ नहीं पाए थे वहाँ। उसमें हमारे बनी साहब का बहुत सहयोग रहा। अच्छा, और उनके आशीर्वाद से हुआ। अच्छा, और आज भी उनका आशीर्वाद, वो ऊपर है, ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा, और हमारे काबरा जी है, संदीप काबरा, वो बिल्कुल युद्ध स्तर पे काम करके उनके साथ में, अच्छा, आज करीबन 2000 युवा, अच्छा, जो 18 से 30 साल के हैं, अच्छा, वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल मैं देख रहा हूँ, सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर रहे हैं बिल्कुल। और हर आदमी अपने आप को कार्यकर्ता समझ के कर रहा है काम, बिल्कुल, चाहे भले बड़ा हो चाहे छोटा हो। और इस आयोजन से हमें जो दूसरे जगह से लोग आ रहे हैं, उनके विचार सुनना, उनकी कोई प्रॉब्लम है या हमारी प्रॉब्लम है उनको बताना, एक दूसरे की समाज से जो, देखो सब विषय तो हर जगह है, हर चीज में है, लेकिन भगवान महेश ने कहा है कि जहर को भी पी लो, बिल्कुल, और उसको अमृत बनाओ। आज हर जगह विसंगति है, बच्चे कम पैदा कर रहे हैं, ये भी एक विसंगति है। अच्छा, आज बिजनेस को बढ़ाने के लिए अब लोगों को मालूम पड़ा, लोग बिखर रहे हैं, बिल्कुल। अब लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं, बिखर के नहीं, एक साथ होंगे जब भी हमारी ताकत रहेगी। तो आज हर परिवार अपने कुटुंब के साथ रहना चाह रहा है। अच्छा, तो ये विसंगति थी जो अब निकल रही है धीरे धीरे। जैसा कि आपने बोला कि शंकर भगवान जहर पीते, तो हम जो विसंगतियां अपने समाज में उसको पी जाए, तो उसका सोल्यूशन तो करना ही है। तो आप जैसे जो लोग हैं, मार्गदर्शन जरूर करना, आप मार्गदर्शन करेंगे। और आज के बच्चों को भी ये, इसीलिए हमने, हमारे पास में कोई बूढ़े आदमी नहीं है, 50 के ऊपर वाले भी जवान की तरह काम करते हैं, लेकिन हमने बच्चों को इसलिए लिया कि ये दुनिया को देखे और दुनिया को बताए, और इनको भी समझ में आवे। अच्छा, तो भाई दुनिया को अगर मुट्ठी में करनी है तो हमें एक होना होगा। अब वो इसी में वो सब लगे हुए हैं। ठीक है सर, आपको बहुत धन्यवाद, आपसे मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, एमजीसी का सफर हमारा यही खत्म हुआ है। हम इसी ट्रेन से आए थे, जोधपुर, इंदौर,
उसी ट्रेन से जा रहे हैं। अभी 8 बज रही है, 8 बजे रवाना होगी ये ट्रेन, तो हमको लगभग 12:30 2 बजे तक, कितने तक पहुंचाएगी? ठीक है, तो 2 बजे तक पहुंचाएगी ये ट्रेन हमको। हमको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। जोधपुर समाज का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये प्रोग्राम होस्ट किया। आप सबका वैसे तो मैं कितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, लेकिन तारीफ करना चाहिए। मेरा गला बैठा हुआ है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम कराया। ऐसे ही हमको बुलाते रहे समाज में और हमको अलग एक्सपीरियंस देते रहे। और जो भी समाज बंधु हैं देख रहे हैं कि हमारे वीडियो जरूर देखना आप, इसमें हमने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी है।